पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया है कि आपको सम्मिलित करना है ना। एक तरफ पगड़ी का प्रकार दे रखा है और वो एक तरफ क्षेत्र दे रखा है कि कौन सा क्षेत्र में ये आप लोगों के प्रचलन में रहेगी। तो पगड़ी का प्रकार ये रहा और क्षेत्र। पगड़ी को हम लोग मान सम्मान का प्रतीक कहते हैं और पगड़ी को सिर पे धारण किया जाता है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र के आप लोगों के अलग अलग पगड़ियां हैं, तो उनका हम लोगों को मिलान करना है। इस पर आप लोग दो शब्द जरूर ध्यान रखेंगे। नंबर एक, बेटा सबका आप लोग यहाँ पे आप कंटिन्यू करने दे क्लासों को, आप लोगों को कंटिन्यू करने दो। कला संस्कृति में आपको ये क्लास के अतिरिक्त और कोई एमसीक्यू देखने की आवश्यकता नहीं है, ना आप पीवाईक्यू में जाएंगे ना आप उसमें जाएंगे। आप इतना समय खराब मत करना, आप लोगों के लिए बहुत है। इसी क्लास को बार बार आप लोगों को देखना है। इसकी बुक है आप लोगों के तैयार है, जो अपने यही क्वेश्चन आप लोगों के वो 3-4 दिन में आप लोग निकल देंगे, अप्रैल में फर्स्ट वीक में आपके पास पहुंच जाएगी। तो यही सीरीज को लेना है, इसके अतिरिक्त अपना समय बर्बाद नहीं करना है। मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग कला में, कला संस्कृति में आप लोगों को यही है। इसी प्रकार आप लोगों को हिस्ट्री की, इसी प्रकार ज्योग्राफी की, ऐसे करके अपन लोग आप लोगों को पूरा करवा दूंगा। तो ये चले अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अपन लोग कंप्लीट चलेंगे, अब फालतू की बातें नहीं करेंगे। जुड़ गए, आपको टाइम दे दिया है मैंने, क्योंकि एक हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए तो बहुत बेहतर तरीके से उपस्थित हुए। पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने रख रहा हूं कि चपटी पगड़ी, यहां पे देखेंगे तो चपटी पगड़ी मेवाड़ की है ना, खूटेदार पगड़ी है वो जयपुर की है, छज्जेदार मारवाड़ की है, और अटपटी पगड़ी अकबर के समय के प्रचलन में है आप लोगों के। तो ए में 2 बनेगा, बी में 3, सी में 1, डी में 4। यहां 2 शब्द मैं आप लोगों के लिए और जोड़ना चाहूंगा। एक छापदार क्या है, छापदार हम लोग कहेंगे सर पगड़ी बांधने वाले को छापदार कहते हैं। पगड़ी बांधने वाले को, पगड़ी बांधने वाले को, पगड़ी बांधने वाले को छापदार कहते हैं। पगड़ी बांधने वाले को क्या कहते हैं, छापदार कहते हैं। पगड़ी बांधने वाले को छापदार कहते हैं। और इनमें अटपटी पगड़ी है वो अकबर के समय की थी। मेवाड़ की जो पगड़ी है, बिल्कुल मेवाड़ की पगड़ी चपटी होती थी। आप यहां पे एक शब्द और ध्यान रखेंगे कि यहां पे वार, वार का मतलब होता है दिवस, तो दिवस का नहीं है, यहां पे वार है। वार का मतलब होता है कि आप लोगों के लंबाई की, लंबाई है वह आपके मेवाड़ में 26 वार की पगड़ी हुआ करती थी। एक वार का मतलब एक दिवस से है, ये ध्यान, सॉरी, एक वार का मतलब 1 मीटर से है। एक वार का मतलब किससे, 1 मीटर से, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आदिवासियों के वस्त्रों के संबंध में निम्न कथनों पर आप लोगों को विचार करें। क्या कहा गया, आदिवासियों के वस्त्रों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। डेपाड़ा भीलों की तंग धोती, खोयतू भीलों का कमर का वस्त्र, पोत्या भील पुरुषों का सफेद साफा, और शहरी जनजाति की धोती पंछा कहलाती है। आने दीजिए क्या आंसर आप लोग देंगे, क्या बनेगा। देखो बहुत अच्छी तरीके से, टेफाड़ा, भीलों की तंग धोती को डेफाड़ा कहते हैं। भीलों का कमर का वस्त्र खोयतू कहलाता है। भील पुरुषों का साफा पोत्या कहलाता है। शहरी जनजाति की धोती पंछा। इसी प्रकार से शहरी जनजाति का अगर साफा पूछा जाए आप लोगों से, शहरी जनजाति का साफा, तो उस साफा को खपटा कहते हैं। क्या कहते हैं, खपटा। शहरी जनजाति का साफा खपटा कहलाता है, ये ध्यान रखें। और भील पुरुषों का सफेद साफा पोत्या कहलाता है। कहीं आपसे पूछे शहरी जनजाति का साफा और आप लोग पोत्या करके आए, गलत आ जाएगा। शहरी जनजाति का साफा है उसे खपटा कहते हैं, और भीलों के साफा को पोत्या कहलाता है। और ध्यान रखें, भील लोग घर पे काम करते समय, ये भी ध्यान रखें, घर पर काम करते समय, घर पर काम करते समय, घर पे काम करते समय जो कपड़ा सिर पर रखते हैं, जो कपड़ा सिर पर रखते हैं, ध्यान रखें आप लोग, उस कपड़ा को क्या कहते हैं, फालू कहते हैं। घर पे काम करते समय जो कपड़ा सिर पे रखते हैं उसे क्या कहते हैं, फालू कहते हैं। ध्यान रखना, घर पे काम कर समय आता है, फिर आप लोग पोत्या आंसर नहीं देना है। तो ये ध्यान रखना है आप लोग, घर पे काम कर समय हम सर वो कपड़ा ओढ़ते हैं, पहनते हैं जो फालतू पड़ा हो, तो वो कौन सा जाएगा, फालू हो जाएगा। अंगरखी के बारे में कौन सा कथन असत्य है। सबसे पहले हमें काम करना है कि सारी ये सत्य और इसमें से असत्य कौन सा है देखना है। इसे बंडी, बगलबंद और तुताई के नाम जाना जाता है, ये बात तो सही है। फर्रुखशाही अंगरखी केवल मारवाड़ में प्रचलित थी। सर्दी के मौसम में इसमें रुई भरी जाती थी। सवाई जयसिंह द्वितीय की अंगरखी जयपुर सिटी पैलेस में सुरक्षित है। आंसर आने दीजिए आप लोग, बेटा क्या देंगे, आंसर दीजिए, आंसर आने दीजिए, क्या आंसर देंगे आप लोग। असत्य आपसे पूछा गया है। बी,
हाँ, बी आंसर बनेगा कि केवल ये मारवाड़ तक ही प्रचलित नहीं थी। ये ध्यान रखें आप लोग, ये कई जगह आप लोगों के प्रचलित हुआ करती थी, ध्यान रखें आप लोग। आगे चले। विवाह के बाद प्रथम शिशु के जन्म पर पियर पक्ष से पोमचा आता है, पुत्र जन्म पर गुलाबी पोमचा और पुत्री जन्म पर पीला पोमचा आता है। आने दीजिए आप लोग। देखिए पोमचा, पोमचा हम लोग कहेंगे कि जो बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा जन्म के समय जो पोमचा आता है, कपड़ा आता है, ओढ़नी आती है, उससे हम लोग पीला पोमचा पोमचा कहते हैं। अगर मान लो पुत्र का जन्म हुआ है तो पुत्र का जन्म पे गुलाबी पोमचा और पुत्री के जन्म पर कौन सा आता है, पीला पोमचा आता है। पीला पोमचा आता है, यानी पुत्र के जन्म पर गुलाबी। यहां उल्टा है, चेक कीजिए आराम से, जल्दीबाजी मत करना। ऐसे आप लोगों के लिए बहुत गलतियां होती है, आप फंसेंगे। ओनली ए बनेगा, क्योंकि गुलाबी पोमचा है ये पुत्री जन्म के समय आता है, पुत्री जन्म के समय। तो पुत्री के जन्म पर यहां पोमचा आता है, वो गुलाबी पोमचा आता है। और ध्यान रखें आप लोग, पुत्री आपके पुत्री जन्म समय और पुत्र जन्म के समय ध्यान रखें आप लोग, वो कौन सा था, पीला। पीला आता है पुत्र जन्म के समय। इसका मतलब हमारे पास ए तो सही है लेकिन आर गलत है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, एक चीड़ का पोमचा और होता है जो विधवा महिलाएं, विधवा महिलाओं के लिए होता है चीड़ का पोमचा। तो चीड़ का पोमचा जिसे हम लोग काला पोमचा कहते हैं, चीड़ का पोमचा उसे क्या कहते हैं, काला पोमचा कहते हैं। तो काला पोमचा है उसे हम लोग चीड़ का पोमचा भी कहते हैं, चीड़ का पोमचा। तो काला पोमचा, काला पोमचा को हम लोग क्या कहते हैं, चीड़ का पोमचा कहते हैं। काले पोमचा क्या कहते हैं, चीड़ का पोमचा कहते हैं। और विशेषकर ये हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित है। कहाँ है बेटा, हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित है। यानी विधवा महिलाओं के लिए जो पोमचा आता है वो काला पोमचा, चीड़ का पोमचा आता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। विशेषकर कहां प्रचलन है, हाड़ौती में है। ठीक है, आगे चलते हैं। आदिवासी महिलाओं के वस्त्रों में तारा बात, कैरी बात और जुआर भात, ये 4 शब्द होते हैं बेटा, ये 3 नहीं 4 होते हैं। कैरी बात, जुआर भात और लहर बात, और एक आप लोगों के यहां पे आता है तारा भात। क्या आता है, तारा भात आता है, तारा भात आता है ना, तारा भात आता है, तारा भात आता है, तारा भात आता है। बेटा आप लोग केवल यहां कंटेंट पे ध्यान देंगे। अगर व्यक्तिगत आप लोग मेरे से कोई यहां बात पूछेंगे जो केवल अपने से संबंधित है और टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो उस कमेंट को मैं बिल्कुल यहां नहीं लूंगा, माफी चाहता हूं मैं आप लोगों से। ये क्लास से, ये राजस्थान क्लासेज है, यहां पे 1-1 मिनट का हिसाब दिया जाता है आप लोगों को कि आप आए हैं तो 1-1 मिनट आप लोगों के यहां पढ़ के गए हैं। समय बर्बाद करने के लिए मैं नहीं बना हूं। लास्ट में अगर आपकी कोई क्यूरी है तो लास्ट में रखें आप लोग। व्यक्तिगत कोई कमेंट मैं नहीं लूंगा बीच में। टॉपिक से रिलेटेड है वो ले सकता हूं आप लोगों के। तो तारा बात, कैरी बात और ज्वार भात किस प्रकार के हैं ये ध्यान रखें आप लोग। तो यहां पे एक बात और कर सकते हैं आप लोग, लहर बात। अगर हमने लहर जैसी कढ़ाई कर दी तो लहर भात की होड़नी हो गई। आकाश के तारे जैसी कढ़ाई कर दी, तारा भात की हो गई। आम देखा कैरी आती है अपने पास, वो कैरी जैसी होड़नी होगी। तो ये सब आप लोगों की क्या है, होड़नी है। लेकिन ये ध्यान रखना, कई बार पूछता है कि तारा भात, कैरी भात, लहर भात आप लोगों की ये होड़नी है किन से संबंधित है। फिर आप लोगों को यादव मिलेगा, आप लोगों को राजपूत मिलेंगे, आप लोगों को आदिवासी मिलेंगे, इस प्रकार का मिलेगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग कहेंगे यहाँ पे आदिवासी महिलाओं की होड़नी है। क्या कहा मैंने, ये होड़नी किनके बेटा, आदिवासी महिलाओं की होड़नी है। कथोड़ी जनजाति की महिलाएं मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती हैं उन्हें क्या कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, आंसर दीजिए। देखो सबसे पहले हमारा एक पॉइंट नांदना है। नांदना है आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र, आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र, आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम जो वस्त्र है वो प्राचीनतम वस्त्र क्या कहलाता है, नांदना कहलाता है। खुसनी, ये कंजर जनजाति का वस्त्र है, पजामी टाइप में। खुसनी कंजर जनजाति का है, किसका है बेटा, कंजर जनजाति का वस्त्र है जो कि पजामी टाइप में है। और फड़का, ये आप लोगों के कथोड़ी जनजाति की जो महिला है, कथोड़ी जनजाति मूलतः महाराष्ट्र में आई, और हम लोग कहेंगे मराठा अंदाज में बांधी जाने वाली साड़ी है, उस साड़ी को हम लोग क्या कहते हैं, फड़का कहते हैं। वो ही कथोड़ी जनजाति है जिसमें आपको मालूम होगा कि ऐसी परंपरा है, पता नहीं वास्तविकता में है कि नहीं है, कि स्त्री है वो पुरुषों के साथ बैठकर शराब पीती है। स्त्री है वो पुरुषों के साथ, स्त्री पुरुषों के साथ बैठकर शराब पीती है, बैठकर शराब पीती है, शराब पीती है। स्त्री है जो पुरुषों के साथ बैठकर शराब पीते हैं। ये आप लोगों के कथोड़ी जनजाति है, ये मूलतः महाराष्ट्र की है। यहाँ खैर के वृक्ष से कत्था तैयार करने के लिए ये आई थी। मदिल पगड़ी कब पहनी जाती है, यानी कौन सा अवसर है उस पर ये मदिल नामक पगड़ी है वो पहनी जाती है। कौन से अवसर पर मदिल नामक पगड़ी पहनी जाती है, आप लोगों को आंसर देना है। मदिल पगड़ी कब पहनी जाती है,
ध्यान रखें दशहरा के अवसर पर, दशहरा के अवसर पर पगड़ी पहनी जाती है। और मैंने आपको दो बातें अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से बातें की थी। एक तो छापदार, बिल्कुल दशहरा सही आंसर आ रहा है आपका रेखा जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए हाँ, यहां पे ध्यान रखें आप लोग कि दो बातें, एक तो छापदार, एक तो छापदार शब्द, छापदार हम लोग पगड़ी बांधने वाला, पगड़ी बांधने वाले को छापदार कहते हैं। पगड़ी बांधने वाले, पगड़ी बांधने वाले को, पगड़ी बांधने वाले को क्या कहते हैं? छापदार कहते हैं। पॉइंट नंबर 1। इसके बाद मेवाड़ में उस समय जो पगड़ी प्रचलन में थी, उस पगड़ी को हम अटपटी पगड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? अटपटी पगड़ी। यानी अकबर के समय जो प्रचलन था वो उसे हम अटपटी पगड़ी के नाम से भी जानते थे। दोनों शब्दों का आप लोगों को ध्यान रखना है। छापदार और पगड़ी की लंबाई, जैसे मेवाड़ में उस समय पगड़ी थी तो वो पगड़ी 26 वार की हुआ करती थी। मेवाड़ में जो पगड़ी थी बेटा कितने वार की? 26 वार की पगड़ी हुआ करती थी। तो वार का मतलब हो गया दिवस नहीं है, वार का मतलब हो गया पगड़ी की लंबाई से है। यहाँ पे निम्न में से कौन सा वस्त्र है जो सर्दी से बचाव के लिए काम में लिया जाता है? देखो अलग अलग वस्त्र है, आपको मालूम है। तब अपने स्कूल जाते थे तो एक कट्टा होता था, उस कट्टे को लेते थे और उस कट्टे को लेकर ऐसे जब ठीक है बरसात आ रही है तो उस कट्टे का एक कोना पकड़ा और कोना पकड़ के उसको उसमें डाला और पीछे लगाया और लगा के आराम से अपन चला करते थे। तो वो जो बरसात में, वर्षा ऋतु से बचाव के लिए जो वस्त्र है वो घूगी है। क्या है? घूगी। घूगी की बात करेंगे तो हम लोग कह देंगे बरसात से बचाव का वस्त्र, बरसात से बचाव का वस्त्र। बरसात से बचाव का जो वस्त्र है, बरसात से बचाव का जो वस्त्र है वो घूगी कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। यहां पूछा है कि सर्दी से बचाव के लिए, तो सर्दी से बचाव के लिए यहां पे वस्त्र होगा वो कहलाएगा आत्म सुख। क्या कहलाएगा? आत्म सुख कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखना। वैसे तो पछेड़ा वगैरह सब आएंगे आप लोगों के। तो सर्दी से बचाव के लिए जो वस्त्र होगा उस वस्त्र को हम लोग क्या कहेंगे? ब्रजेश आएगा बेटा। थोड़ा पजामा है, बाकी तीनों होड़नी। हाँ, वस्त्र पूछा है, इसमें आप लोगों के डी बनेगा, माफी चाहूंगा, आप लोगों के डी बनेगा, ये बनेगा, डी बनेगा आप लोगों के। बाखला ऊंट के शरीर के बालों से बनाया गया वस्त्र है, डी बनेगा भाई, आप सही हो। चीड़ का पोंचा, काला पोंचा कौन पहनता है? अभी मैंने बताया आप लोगों को पोंचा क्या, अपन लोगों ने बेटा 3 प्रकार पढ़े। एक पोंचा है जो पीला पोंचा पुत्र जन्म के समय, गुलाबी पोंचा पुत्री जन्म के समय। तो चीड़ का पोंचा, चीड़ का पोंचा यानी काला पोंचा कौन पहनता है? एक सब विद्यार्थी ध्यान दें कि तब भी आपका अवकाश होगा, राजकीय अवकाश, तो उसमें आप लोगों के दिन में मैराथन आप लोगों को क्लास लूंगा ही लूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। यानी उस दिन आपकी क्लास मैराथन होने वाली है, नहीं हो तो कम से कम आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी भाई आज क्लास नहीं है। ये समस्त क्वेश्चन है, ये अपनी जो बुक आ रही है 1-2 अप्रैल को, उसी के क्वेश्चन है और चारों ऑप्शनों की व्याख्या के साथ आ रही है। क्वेश्चन यही है लेकिन इनकी व्याख्या भी साथ में दी गई है ताकि ऐसे क्वेश्चन पढ़ चुके तो वो भी दिक्कत नहीं है, मस्त रह के आप लोगों को पूरा हम लोग कर लेंगे। हाँ ब्रजेश, हाँ तो बेटा क्या आएगा? आर के सैनी साहब, मेरे से कोई गलती है बता दे। चलिए तो हमें चीड़ का पोंचा, चीड़ का पोंचा का मतलब हो गया कि आप लोगों के हाड़ोती में जो विधवा महिला है उनकी ओढ़नी है, उसे चीड़ का पोंचा कहा है, यानी काला पोंचा कहा है। लड़के जन्म के समय तो पीला पोंचा हो गया, लड़की जन्म के समय गुलाबी पोंचा हो गया, और विधवा महिलाओं के लिए पोंचा आता है, वो ध्यान रखें आप लोग, वो आपके पास में कौन सा आता है? क्लियर? तो वो आपके ये काला पोंचा होता है। लहरिया और मोटड़ा में तकनीकी अंतर क्या है? लहरिया देखो हमारे पास ये हम लोग मान लो कलर कर रहे हैं, है ना, कलर कर रहे हैं, बंदेज कर रहे हैं, और बंदेज करते समय हमारे पास 2 स्थिति बनी। एक तो ऐसे ऐसे लहरनुमा धारियां बन गई, ये बन गई, ये बन गई, और एक में क्या हुआ कि जो धारियां है वो धारियां एक दूसरे को काट गई, ऐसे करके धारियां है वो एक दूसरे को काट गई, ऐसे करके काट गई ना, बस यही अंतर है। अगर ये लहरनुमा धारियां बन गई तो लहरिया यही धारियां एक दूसरे को काट गई तो क्या कहलाएगी? मोटरा कहलाएगी। और ध्यान रखें राजस्थान में कई बार पूछ लेता है आप लोगों से कि समुद्री लहरिया कहां का प्रसिद्ध है? क्या पूछेगा? समुद्री लहरिया, समुद्री लहरिया, वो समुद्री लहरिया कहां का प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना राजस्थान में समुद्री लहरिया है, वो कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का है। राज्य में समुद्री लहरिया कहां का प्रसिद्ध है बेटा? जयपुर का। इस बात को ध्यान रखें, कई बार आप लोगों से पूछ सकता है कि राज्य में समुद्री लहरिया कहां का है, तो आप लोग कहेंगे जयपुर का है ना। तो लहरनुमा धारियां है उन्हें लहरिया कहेंगे, वही लहरिया धारियां यदि एक दूसरे को काट जाती है तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मोटरा कहते हैं। वही धारियां एक दूसरे को काट गई तो क्या कहेंगे? मोटरा कहेंगे। सुम्मिलित करना है आप लोगों को। सबसे पहले बात करें घूगी। घूगी क्या है कि जो बरसात होती है, अपन देखोगा एक कट्टे को कोना पकड़ा और ऐसे दूसरे कोने में डाला और पीछे हम लोगों ने पीछे लटकाया, फिर आराम से चल रहे हैं, चल रहे हैं ना। तो वो ध्यान रखें आप लोग, वो आपके पास में वर्षा से बचाव का जो वस्त्र है उसे हम लोग क्या कहते हैं? घूगी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास अजरक, अजरक कह दे या मसल लो कह दे, दोनों एक ही बात है। अजरक या मसल लो,
ये बिल्कुल जो मुस्लिम पुरुष है वो नमाज पढ़ते समय इसको काम लेते हैं। कटकी अविवाहित युवतियों की ओढ़नी है और पौरी दुल्हन की ओढ़नी है। तो हमारे पास 1 2 3 4 सही बनेगा। अजरक और मसल, देखो मुस्लिम पुरुषों के आप लोगों को अजरक और मसल, और इसी प्रकार से आपसे अवोचन, अवोचन, चांदनी और तिलका, अवोचन, चांदनी, तिलका, अवोचन, चांदनी और तिलका, 3 शब्द हो गए। एक हमारे पास क्या हो गया, अवोचन, दूसरा हमारे पास चांदनी और तीसरा हमारे पास तिलका होगा। अवोचन, चांदनी, तिलका, अवोचन, चांदनी, तिलका, तीनों के तीनों है ये मुस्लिम महिलाओं के वस्त्र है। किनके हैं बेटा, मुस्लिम महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं के वस्त्र है, मुस्लिम महिलाओं के वस्त्र। तो मुस्लिम महिलाओं के जो वस्त्र होते हैं उन्हें हम लोगों ने क्या नाम दिया है, अवोचन दिया है, चांदनी, तिलका। इसी प्रकार मुस्लिम पुरुषों के जो वस्त्र है ना, पुरुष 208 नंबर क्वेश्चन बेटा, प्रयुक्त नहीं होता है आत्म सुख पछोड़ा बिरचेस। तो बेटा बिरचेस नहीं आएगा ना, सही है आप लोगों के 208 में बिरचेस नहीं आएगा, बाकी तीनों तो आप लोगों के नहीं आता, यही है ना, प्रयुक्त नहीं होता है। तो बिल्कुल आप लोगों को पछोड़ा होता है, बाखला होता है, आत्म सुख होता है, तो बिरचेस सही है बेटा। 208 नंबर क्वेश्चन है ना, ये सही है, ये नहीं पूछा गया है। वो क्वेश्चन में पढ़ने में दिक्कत होगा, नहीं पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहां पे मुस्लिम पुरुषों के वस्त्र, मुस्लिम महिलाओं के वस्त्र अवोचन, चांदनी, तिलका, और मुस्लिम पुरुषों के वस्त्र है अजरक और मसल्लो। अब आप लोग कहेंगे सर अजरक तो प्रिंट भी है, हाँ बिल्कुल अजरक प्रिंट भी है, अजरक प्रिंट भी है बेटा, ध्यान रखें आप लोग। आगे बात करते हैं, पगड़ी को चमकीला बनाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, पगड़ी, पगड़ी को चमकीला। हमने आभूषण वाले में भी एक क्वेश्चन था, याद होता आप लोगों को, आभूषण में क्वेश्चन था, तुर्रा सरपेच ये पगड़ी के ऊपर धारण किए जाते हैं, और पगड़ी पर ऊपर जो वस्त्र धारण करते हैं उसे कहते हैं बाल बंद। क्या कहते हैं, बाल बंदी। क्या कहते हैं, बाल बंदी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, बाल बंदी कहते हैं, बाल बंदी कहते हैं। अच्छा, चमकीला बनाने के लिए प्रयुक्त प्रयोग नहीं होता है ना। तो बाल बंदी भी हो गया, दुगी भी होता है, और गोसमेच पछेड़ी भी होता है, यानी कापड़ी और झुलकी है ये नहीं होगा, क्योंकि झुलकी ये आप लोगों के गरासिया जनजाति, कौन सी, गरासिया जनजाति, गरासिया जनजाति के स्त्री पुरुषों की कमीज है, गरासिया जनजाति के स्त्री पुरुषों की कमीज, स्त्री पुरुषों की जो कमीज है उस कमीज को हमने क्या कहा है, झुलकी कहा है। अगर यहीं सलूका की बात करेगा, सलूका, तो सलूका में ये सैरिया जनजाति के स्त्री पुरुषों की कमीज हो जाएगी। कापड़ी में क्या हो गया, 2 कपड़ों को हम लोगों ने अटैच करके जो वस्त्र बनाते हैं, 2 कपड़ों को अटैच करके जो 2 वस्त्र बनाए हमने, तो वो कहलाता है कापड़ी। इसका मतलब तीनों तो हमारे संबंधित है, जिसे पगड़ी को सुंदर बनाने के लिए काम लेते हैं, लेकिन हमारे पास डी ऐसा है जिसका पगड़ी से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए आप लोगों के आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। अगला क्वेश्चन, कोटा डोरिया साड़ी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, सांगानेर, जयपुर, कैथुन, कोटा। देखो एक बात ध्यान रखना आप लोग बेटा, एक तो नाथ द्वारा राज संबंध, यहां की 2 साड़ियां बहुत प्रचलित हो सकता है आप लोगों के जानकारी में नहीं हो। एक तो हम लोग कहेंगे चूआ चंदन की साड़ियां, चूआ चंदन की साड़ियां, चूआ चंदन की साड़ियां, चूआ चंदन की साड़ियां, और एक है हमारे पास स्प्रे पेंटिंग की साड़ियां, स्प्रे पेंटिंग की साड़ियां, स्प्रे पेंटिंग की साड़ियां। तो हमारे पास 2 नाम हो गए, चूआ चंदन। याद कैसे करेंगे, राजा, तो राजा लोग हैं वो चंदन का तिलक लगाते थे, राजा लोग क्या लगाते थे, चंदन का तिलक लगाते थे, और राजाओं की जो रानियां हैं वो साड़ियों पर स्प्रे करती थी। ये कहेंगे राजाओं की जो रानी, क्या कहा बेटा मैंने, राजाओं की रानी है, तो राजाओं की रानियां वो तो क्या करती, साड़ियों पर स्प्रे करती थी, राजाओं की रानियां साड़ियों पर स्प्रे करती थी, और राजा लोग चंदन का तिलक लगाते थे, राजाओं की रानियां साड़ियों पर स्प्रे करती थी। तो राजा लोग तो चंदन का तिलक लगाते थे राज संबंध, और राजाओं की रानियां साड़ियों पर स्प्रे करती थी, स्प्रे पेंटिंग की साड़ियां। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। कोटा डोरिया पूछा है कैथुन कोटा की, और ध्यान रखना इसे जो लेने वाले व्यक्ति है वो मोहम्मद मसूरिया है, इसलिए इसे मसूरिया की साड़ी भी कहते हैं, मसूरिया की साड़ी भी कहते हैं। और एक जगह दिगोद, दिगोद यहां भी ध्यान रखना, दिगोद, ये दिगोद भी कोटा में पड़ता है। कभी आप लोगों से पूछे जेनवा की साड़ियां कहां की प्रसिद्ध है, कौन सी, जेनवा की साड़ियां, तो जेनवा की जो साड़ियां वो कहां की प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखें जेनवा की साड़ियां यहां की प्रसिद्ध है। जेनवा की साड़ियां कहां की है, दिगोद कोटा की, तो ना केवल कैथुन कोटा ध्यान रखेंगे आप लोग, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है।
ना केवल आप केतुन कोटा ध्यान रखेंगे और ना आप लोग यहाँ पे दिगोद कोटा भी ध्यान रखेंगे, जेनवा की साड़ियाँ। धन्यवाद आरकी सैनी साहब, आप लोगों का बहुत बहुत आभार मेरा हौसला अफजाई करने के लिए। लेकिन हौसला अफजाई क्लास को लाइक और शेयर करके भी करें। अगर सच्चे मायने में आप लोग साथ देना चाहते हो मेरा, तो यहां से दीजिए, यहां से दीजिए, ईमानदारी के साथ दिल खोल के दीजिए। क्लास को लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए, अगर वाकई मेरा साथ देना चाहते हैं तो। आप लोग मामा भात या भोसला भात है, भोसाला भात की चुनरी किस अवसर पर होता है? तो ये तो एक क्वेश्चन साधारण रूप में मेरे हिसाब से आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी भाई, विवाह के अवसर पर ही होता है। मामा जो है वो होड़नी कब लाएंगे, मामा जो चुनरी कब लाएंगे? तब भात होगा, भात के समय। तो यहां तो आप लोगों का साधारण क्वेश्चन है, विवाह के अवसर पर लाया जाता है, विवाह के अवसर पर लाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सूट की साड़ियां कहां की प्रसिद्ध है? देखो आप लोगों के सूट की साड़ियां हैं, मैंने भी आपसे चूहा चंदन की साड़ी की बात करी, राजसमंद की, आपसे स्प्रे पेंटिंग की मैंने बात करी आप लोगों के राजसमंद की, फिर मैंने आप लोगों से बात की कोटा डोरिया की, तो केतुन कोटा की, फिर मैंने आप लोगों से दिगोद कोटा की बात करी, जेनवा की साड़ियां। यहां आप लोगों के सवाई माधोपुर में सूट की साड़ियां, इसके अलावा एक साड़ी और बचती है आप लोगों की, वो है फूल की साड़ियां। और फूल की साड़ियों में आप लोगों ने नाम सुना होगा जोबनेर माता का। कौन सी माता का बेटा? जोबनेर माता का। तो ये जोबनेर माता कहाँ है? जयपुर में है ना? जोबनेर माता कहाँ है? जयपुर में है ये। तो हम लोग कहेंगे जो जयपुर की जोबनेर के फूल चढ़ाते हैं, हमारी भी कुल देवी है जोबनेर माता, तो जोबनेर के, जयपुर की जोबनेर के फूल चढ़ाते हैं। तो फूल की साड़ियों की बात करेगा तो जोबनेर माता जयपुर, यानी जोबनेर जयपुर की फूल की साड़ियां प्रसिद्ध है। छाबदार क्या था? थोड़ी देर पहले मैंने बताया, आप लोग बताइए। तो मैंने 3 शब्द बताए थे आप लोगों को। एक अटपटी बताया था बेटा, कौन सा? अटपटी। एक बताया मैंने आपको छाबदार, छाबदार, छाबदार। एक बताया मैंने आपको अटपटी, क्या बताया? अटपटी। और एक बताया मैंने वार, वार का मतलब पगड़ी की लंबाई से है, वार का मतलब पगड़ी की लंबाई, पगड़ी की जो लंबाई है उसे हम लोग क्या कहेंगे? वार कहेंगे। अटपटी, अटपटी का मतलब क्या हो गया? पगड़ी, यानी मुगल काल में जो पगड़ी थी वो पगड़ी का एक प्रकार था। छाबदार पगड़ी बांधने वाला है ना, पगड़ी का प्रकार नहीं, पगड़ी बांधने वाला। फिर सुन लेना, पगड़ी बांधने वाला। कहीं आप लोग एक कर दे, पगड़ी का प्रकार है वो तो हमारे पास क्या कहलाएगा? अटपटी, अटपटी कहलाएगा पगड़ी का प्रकार। वार का मतलब लंबाई, मेवाड़ में सबसे ज्यादा लंबी पगड़ी होती थी और वो पगड़ी की लंबाई हम वार में नापते थे, 26 वार। अब वार का मतलब यहाँ दिवस नहीं है, वार का मतलब पगड़ी की लंबाई है। एक वार का लगभग हम लोग कहेंगे सर 1 मीटर होता था। तो 26 वार की पगड़ी मेवाड़ में प्रचलन थी। तो मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को हम छाबदार कहते हैं, पगड़ी को अटपटी कहते हैं, और लंबाई को हम लोग किस में नाप रहे हैं? वार में नाप रहे हैं। ओके बेटा, चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। नांदना नामक वस्त्र के बारे में सत्य कथन चुनिए आप लोग। ये आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र है। ये केवल विवाह के अवसर पर पहना जाता है। ये नीले रंग की छीट का बना होता है। इसका प्रचलन अब समाप्त हो चुका है, इसका प्रचलन अब समाप्त हो चुका है ना? बताइए आप लोग, बताइए। ये आपके आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र है। बिल्कुल, नांदना आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र है। ये केवल विवाह के अवसर पर पहना जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये नीले रंग की छीट का बना होता है। इसका प्रचलन अब लगभग समाप्त हो चुका है। तो आप 2 को काट दीजिए, आप लोगों के आंसर बनेगा 1, 3 और 4। 1, 3, 4 बिल्कुल 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, है ना? ये ध्यान रखें आप लोग। इसी तरीके से देखो, ये तो आदिवासियों कॉमन होगा। अब जैसे आप लोगों से बात करता है, वो आपसे कहता है फड़का, स्पेशल बात कर रहा है फड़का, तो आप लोग कहेंगे सर मराठी अंदाज में जो खथोड़ी जनजाति द्वारा जो वस्त्र पहना जाता है, जो साड़ी पहनी जाती है, उस साड़ी को हमने क्या कहा है? फड़का कहा है। इसी प्रकार से आपसे बात करें खूसनी, तो खूसनी जो है, ध्यान रखें आप लोग, ये कंजर जनजाति का पजामी टाइप में वस्त्र है। कंजर जनजाति का कैसा वस्त्र है? एक पायजामी जैसा वस्त्र है। तो पायजामी जैसा वस्त्र है वो क्या कहलाएगा? खूसनी कहलाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास में कछाऊ, ध्यान रखें आप लोग, भील महिलाओं का, किनका? भील महिलाओं का जो घाघरा है उसे हम लोग ये कहते हैं। ये आप लोगों को स्पेशल जनजाति से रिलेटेड बनेंगे, और वो नांदना हमने केवल आदिवासियों के लिए इस्तेमाल किया है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाम है जो अंगरखी का पर्याय नहीं है? अंगरखी का पर्याय नहीं है, यानी अंगरखी जो पुरुष लोग हैं, इनका बनियान टाइप में जो वस्त्र होता है, बनियान टाइप में वस्त्र होता है, उसे अंगरखी कहते हैं। 3 शब्द होते हैं अंगरखी। ये हमारे पास माना कि एक अंगरखी है, ये बनियान टाइप में वस्त्र होगा अंगरखी। अब अंगरखी के ऊपर जो कपड़ा होगा, ऊपर, उस ऊपर वाले कपड़े को कहते हैं चोगा। क्या कहते हैं? चोगा।
और इसके ऊपर हमने कमर पर कपड़ा बांधा, यानी संपन्न लोग हैं, कमर पर कपड़ा बांधा। संपन्न लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं साहब हमें तो तलवार रखने के लिए जगह चाहिए, तो उसे कहते हैं हम लोग पटका। 3 शब्द हैं, दोबारा सुन लीजिए आप लोग। अंगरखी, अंगरखी एक बनियान जैसा वस्त्र होता है, बनियान जैसा वस्त्र होता है। हम लोग दादाजी होते हैं हमारे, साहब हम पैसे दे दो, तो दादाजी ऐसे हाथ डालते हैं जेब में, डालते ना, तो दादाजी जब ऐसे हाथ डालते हैं उसमें पैसा निकालते हैं। तो जो बनियान जैसा वस्त्र है, क्या कहा मैंने, बनियान जैसा वस्त्र है, उससे हमने अंगरखी कहा। अंगरखी के ऊपर जो कपड़ा कुर्ता टाइम में पहना था वो ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों के ये क्या कहलाएगा, चोगा। बेटा धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है, मस्त रहिए आप लोग, धन्यवाद नहीं देना है आपको। अगर मुझे कुछ देना है तो मुझे हौसला दे दीजिए आप लोग, क्लास को लाइक और शेयर करके, मत दीजिए धन्यवाद, कोई दिक्कत नहीं, मेरा कर्म है, मेरा कर्तव्य है। आप तो बस मुझे हौसला दे दीजिए, धन्यवाद नहीं देना होता है। अच्छा, पढ़ाना और इस दौर में जिस तरीके से परीक्षा में पेपर पूछे जा रहे हैं, तो इस दौर में एक बेहतर आप लोगों को संबल देना, बेहतर आप लोगों को मनोबल देना, ये मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्म है ये, है ना। तो आप धन्यवाद मत दीजिए, आप दे सको तो मेरा साथ दीजिए, बस मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं, साथ दीजिए, मुझे बस हौसला दीजिए। तो अंगरखी, अंगरखी के ऊपर जो कपड़ा है वो चोगा, और चोगा के ऊपर संपन्न लोग हैं वो तलवार वगैरह रखने के लिए जो काम देते हैं, वो ध्यान रखें आप लोग, उसे क्या कहते हैं आप लोग, पटका कहते हैं। तो आप लोगों के पेशपाज है, ये इसका नाम नहीं है। बाकी फरुखशाही है, डगला है, आप लोगों के तनसुख है, बगलबंद है, सब आप लोगों के अंगरखी के नाम है। आगे बात करते हैं। भील जनजाति में विवाह के समय दुल्हन द्वारा पहने जाने वाले पीले और लाल रंग के वस्त्र क्रम से क्या कहलाते हैं? पीले और लाल रंग के जो वस्त्र है वो क्रम से क्या कहलाते हैं? पीले और लाल रंग के वस्त्र हैं वो क्रम से क्या कहलाते हैं? पीले और लाल रंग के वस्त्र हैं वो क्रम से क्या कहलाते हैं? आपको आंसर देना है। पीला, पीला तो हो गया पीरिया, और सिंदूरी हो गई आप लोगों के ये, तो पीला और ये तो हो गए एक होड़नी टाइप में, और आप लोगों के ये तो हो गया लहंगा, लहंगा हो गया, और ये साड़ी टाइप में हो गई। तो आपके पीरिया और सिंदूरी है, ध्यान रखें आप लोग। ये आपके बनेगा कछाऊ। भील महिलाओं का घाघरा, कभी आपसे पूछा जाए भील महिलाओं का घाघरा, भील महिलाओं का घाघरा, तो भील महिलाओं का जो घाघरा है उस घाघरा को हमने क्या कहा है? कछाऊ का है। मैं आपको जनजाति से हटके 2 बातें और बताना चाहूंगा। ग्रामीण क्षेत्रों का जो घाघरा उसे कहते हैं धाबला, धाबला क्या कहूंगा? ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में घाघरा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो घाघरा है बेटा, उस घाघरा को हम लोग क्या कहते हैं? धाबला कहते हैं। एक आपको मालूम है हम लोग नाड़ा बोलते हैं, तो घाघरा में जो नाड़ा डालते हैं, नाड़ा की जो आप लोगों की पट्टी होती है घाघरा में ना नाड़ा डालते हैं, तो घाघरा में जो नाड़ा डालते हैं, धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू। तो घाघरा में नाड़ा, वो नाड़ा डालने वाली वो जो पट्टी होती है उसे कहते हैं चीण। कभी आपसे पूछा है राजस्थानी संस्कृति में चीण क्या है? राजस्थानी संस्कृति में चीण क्या है? चीण क्या है लिखने की आवश्यकता है क्या? जो घाघरे में पट्टी है, जो घाघरा की पट्टी है, उस घाघरा की पट्टी जिसमें क्या डाला जाता है? नाड़ा डाला जाता है, डोरा डाला जाता है बांधने के लिए, उसे क्या कहते हैं? चीण कहते हैं। क्या कहते हैं? चीण कहते हैं, उसे चीण कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए हमारे पास वस्त्र और विवरण। इधर हमारे पास वस्त्र है, यहां पे येरा, और इधर हमारे पास विवरण है कि सुमेलित कीजिए। क्या कह रहे हैं? सुमेलित कीजिए आप लोग, सुमेलित कीजिए। आत्म सुख, आत्म सुख है हमारे पास तेज सर्दी में ओढ़े जाने वाला कश्मीरी चोगा जैसा घुघी, वही बरसात में एक कोना पकड़ा और एक कोना पकड़ के, एक कोना पकड़ के, एक कोना पकड़ के, एक कोना पकड़ के, हम लोग कहेंगे उस कोने को पकड़ा और उस कोने को हमने पीछे कट्टे का डाला, पीछे हमने टाक लिया उसको, तो वो जो हमारे कहलाता है घुघी कहलाता है। कोपिन, सन्यासियों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, पछेड़ा, सर्दी में ओढ़ी जाने वाली मोटी चादर है। तो हमारे पास यहां पे 1 2 3 4 बनेंगे। एक शब्द और बताऊंगा मैं आपको, पग पावड़े। क्या बताऊंगा बेटा? पग पावड़े। ये जो पग पावड़े हैं, क्या है? पग पावड़े। पग पावड़े वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी के स्वागत में बिछाया गया बिस्तर। क्या कहा मैंने? किसी के स्वागत में, किसी के स्वागत में, किसी के स्वागत में, किसी के स्वागत में बिछाया गया वस्त्र, किसी के स्वागत में बिछाया गया वस्त्र। तो किसी के स्वागत में बिछाया गया वस्त्र को हम लोग क्या कहते हैं? पग पावड़े। पग मतलब पग रख के उस पे आएंगे, तो ध्यान रखें किसी के स्वागत में बिछाया गया वस्त्र क्या कहते हैं? पग पावड़ा कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो और शीत ऋतु से बचाव लिए घुघी, समझ गए? अपन लोग जाते थे जब बरसात आती थी, है ना, तो कट्टा, मतलब जैसे खाद बीज का, तो कट्टा ले जाते थे, उस कट्टे को जब बरसात आएगी उसका कोना पकड़ा और उस कोने को उसमें धसा दिया और फिर उसको पीछे लेके चल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। मदिल क्या है? मदिल पगड़ी का संबंध किससे है? होली पर, दिवाली पर, दशहरा पर और गणगौर पर। क्या आंसर देंगे?
मदिल जो पगड़ी है, मदिल पगड़ी का संबंध किस्सा है। दशहरा के अवसर पर ये मदिल पगड़ी पहनी जाती है। दशहरा के अवसर, कब? दशहरा के अवसर पर ये मदिल पगड़ी पहनी जाती है। और मैंने 3 शब्द आपको बताए। पगड़ी जो मेवाड़ में उस समय मुगल काल में प्रचलित थी, उससे हम लोगों ने पगड़ी को अटपटी कहा था। और पगड़ी बांधने वाले कलाकार को अपन लोगों ने क्या कहा था बेटा? पगड़ी बांधने वाले कलाकार को अपन ने, बेटा एक बार आप मैसेज करेंगे सब विद्यार्थी कि आप तैयारी किसकी कर रहे हैं, आप कौन सी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसआई, आप एलडीसी। एक बार सब विद्यार्थी मैसेज करेंगे, एक बार सभी विद्यार्थी मैसेज डाले बेटा कि आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। एक बार प्लीज प्रत्येक विद्यार्थी का मैसेज आना चाहिए। हां, कि हमारे पास में समुद्री लहर का लहरिया, मैंने आपको कहा जयपुर का। 2 बातें हैं, तब हम लोग बंदेज कर रहे हैं। बंदेज करते समय जो कपड़ा है, वो बंदेज करते समय आप लोग लहरनुमा धारिया बन गई, पंचरंगी सतरंगी, वो तो हो गया हमारा लहरिया। क्या बन गया? लहरिया। और वो धारिया एक दूसरे को काट गई, वो धारिया। ठीक है, ठीक है, सब मैसेज कीजिए किसकी तैयारी कर रहे हैं आप लोग। ओके, सेकंड ग्रेड, और आने दीजिए आप लोग, लैब असिस्टेंट आने बेटा, सब विद्यार्थी मैसेज करें आप किस किस की तैयारी कर रहे हैं। क्या बात है, एक तो मैरिज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वाह बहुत बढ़िया, विवाह की तैयारी, गुड। सेकंड ग्रेड की, और आने एलडीसी पीटीआई, बेटा करिए, सब विद्यार्थी मैसेज करता है, मुझे मालूम हो, रीट पीरी, ठीक है। लैब असिस्टेंट, सेकंड ग्रेड टीचर, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सेकंड ग्रेड टीचर आने दीजिए बेटा, आने दीजिए, मैसेज आने दीजिए बेटा। आज हमने टेस्ट के लिए मैसेज डाल दिया था कि आज टेस्ट नहीं होगा। अगर आप अपडेट हैं तो टेलीग्राम पे मैसेज किया है, सब जगह मैसेज कर दिया था, आज मैराथन की वजह से आपका टेस्ट नहीं होगा। और ये टेस्ट आप लोगों के परसों 31 तारीख को साफ साफ मैंने मैसेज किया है। अगर आप अपडेट नहीं है, नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, या आपने नोटिफिकेशन ऑफ कर रखा है, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ये मैसेज हमने कल भी दिया था, आज भी दे दिया था कि मैराथन की वजह से आज टेस्ट नहीं होगा। चलिए आगे चले, ठीक है। तो आप लोगों के लहरिया, अगर वो धारिया है, वो आपके पचरंगी सतरंगी इस तरीके से लहरिया बन गया, तो उसे लहरे। और यही धारिया अगर एक दूसरे को काट गई, एक दूसरे को इस तरह काट गई, ये देखिए आप लोग, तो इसे मोटड़ा कहते हैं। तो ये धारिया तब एक दूसरे को काट जाती हैं तो इन्हें मोटड़ा कहते हैं। और ये धारिया अगर लहरनुमा बन जाती है तो ये क्या बन जाती है बेटा? लहरिया बन जाती है ना। तो ध्यान रखें आप लोग, लहरिया बन जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, आदिवासी पुरुषों के वस्त्रों में पंछा और खपटा किस जनजाति से संबंधित है? अब देखो, भीलों में तो अगर आप लोग बात करेंगे तो आप लोग कह देंगे सर देखिए हमारे पास पोत्या था, है ना, पोत्या था। तंग धोती को हमने डेपाड़ा कहा था ना। और कमर पर बांधे जाने वाले कपड़े को अपन ने क्या कहा था? खोईतू कहा था। यही तो कहा था भाई, साफा हो गया तो वो पोत्या हो गया, अगर तंग धोती हो गई तो वो डेपाड़ा हो गई। और कमर पर अपर कपड़ा, क्या कहा मैंने? कमर पर कपड़ा। अगर कमर पर हमने कपड़ा बांध लिया तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? खोईतू कहते हैं। यही पढ़ा है। लेकिन ये पंछा और खपटा वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, पंछा हम लोग कहेंगे धोती है, ये गड़बड़ मत करना आप लोग। और ये हमारे पास साफा है, लेकिन ये अच्छी तरीके ध्यान रखना, दोनों के दोनों हैं वो सैरिया जनजाति से रिलेटेड है। अब आपसे सैरिया जनजाति का साफा पूछेगा और अगर ऑप्शन में आप लोगों को भील मिलेगा तो आप भूल जाएंगे कि यहां पोत्या और इसमें खपटा में अंतर है, बिल्कुल भूल जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको देख लेना है कि आप लोगों से क्या पूछा गया है ना। ये ध्यान रखें आप लोग, आपसे क्या पूछा गया है। तो ध्यान रखें आप लोग, खपटा, खपटा का मतलब क्या हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट, साफा। पंचा का मतलब क्या? धोती। लेकिन ये रिलेटेड शहरी जनजाति से है। लेकिन अभी भी कह रहा हूं, अभी भी तुम गलती करेंगे, अभी भी गलती करेंगे। आपसे पूछेगा शहरी जनजाति का साफा क्या कहलाएगा, तो वो ऑप्शन में खपटा भी देगा और आप लोगों को पोत्या भी देगा। आप, मुझे मालूम है, गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप लोग पोत्या करेंगे, क्योंकि पोत्या रटा हुआ है आप लोगों का। ये भूल जाएंगे आप लोगों से कि साफा तो है, लेकिन आपसे सहरिया का पूछा है या आपसे भीलों का पूछा है, इस बात को आप लोग बिल्कुल भूल जाएंगे। कचाबू वस्त्र क्या है? कैछाऊ वस्त्र पहना जाता है भील पुरुषों द्वारा कमर पर, आदिवासी महिलाओं द्वारा घुटने तक का जो घाघरा कहलाता है वो आपका, ध्यान रखें आप लोग, वो कछाऊ कहलाता है। लेकिन घाघरा में 2 शब्द और ध्यान रखेंगे आप लोग, एक तो धाबला और एक चीण। 2 शब्द और ध्यान रखेंगे, एक तो धाबला और एक चीण। ग्रामीण क्षेत्रों में जो घाघरा होता है सफेद रंग का, ग्रामीण क्षेत्रों में जो घाघरा सफेद रंग का अलग होता नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में घाघरा होता है, उसे धाबला कहा है। और घाघरा में जो पट्टी होती है जिसे हम लोग, हमारे इलाके में हम नाड़ा डालते हैं, नाड़ा का मतलब वो जो पट्टी होती है उसमें अपन लोग रस्सी वो डालते हैं और उसको खींच के बांधते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, चीण क्या कहलाएगा? चीण।
चीर्ण का मतलब समझ गए आप लोग? चीर्ण का मतलब है कि जो घाघरा में बनाई गई पट्टी, घाघरा में बनाई गई पट्टी, घाघरा में बनाई गई पट्टी, तो घाघरा में बनाई गई पट्टी है, उसे क्या कहते हैं अपन लोग? चीर्ण कहते हैं। जो कि नाड़ा डालने के काम आता है उसे क्या कहते हैं? चीर्ण कहते हैं। तो केवल आप कछाऊ को ध्यान नहीं रखना आप लोगों को, आपको धाबला भी ध्यान रखना है, आप लोगों को चीर्ण भी ध्यान रखना है। आपको धाबला भी ध्यान रखना है और आप लोगों को चीर्ण भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह फारुखशियर के समय प्रचलित फारुखशाही क्या थी? मैंने आपको 3 शब्द दिए थे, अब याद कीजिए। एक तो दिया था मैंने आपको अंगरखी, अंगरखी। एक शब्द दिया बेटा मैंने आपको अंगरखी, क्या दिया था? अंगरखी। एक शब्द मैंने दिया था आप लोगों को अंगरखी, याद कीजिए। एक शब्द दिया मैंने आपको पटका, या सॉरी चोगा, चोगा दिया। और तीसरा शब्द दिया मैंने आपको पटका। अब मान लो मेरी तरफ देखिए, एक पुरुष है और उस पुरुष ने बनियान टाइप पे वस्त्र पहना, तो बनियान टाइप पे वस्त्र पहना है ना? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चिंता ना करें। लेकिन अपन लोग जितना मैराथन निकलेगा ना, उतना अपन लोग मैराथन निकालेंगे, है ना? छुट्टी के दिन अपन मैराथन लेंगे, ये ध्यान रखो आप लोग। भाई वैसे हम लोग 50 क्वेश्चन टारगेट रख लेंगे, लेकिन छुट्टी के दिन जब आप लोगों का राजकीय अवकाश रहेगा, तो उस दिन मैं आप लोगों को मैराथन से कवर करूंगा, क्योंकि कवर करने के लिए अपन को समय लगेगा। तो जितना क्वेश्चन हो सके वो अपन कवर करने हैं। और अगर ये पूरी सीरीज निकल गई, हमारी पूरी बुक निकल गई, तो फिर हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो आपके ये मैंने आदमी खड़ा हूं और मैंने ये एक बनियान जैसा वस्त्र पहन रखा है, तो बनियान जैसे वस्त्र को तो मैंने कह दिया अंगरखी है। अब माना कि मैंने आपके एक कमर जैसा वस्त्र बना दिया, तो कमीज जैसा वस्त्र और पहन लिया मैंने, तो वो कहलाएगा बेटा आप लोगों के चोगा। अब मानो कोई संपन्न लोग है और संपन्न लोग है, वो क्या करेंगे? तो वो आप लोगों के ध्यान रखें आप लोग कि इस तरीके से यहां कमर है, तो कमर पे हमने कपड़ा और बांध लिया, तो कमर पे कपड़ा तलवार वगैरह रखने के लिए वो क्या कहलाएगा? पटका। तो तीनों बात ध्यान रखेंगे। नंबर 1 अंगरखी, अंगरखी तो हो गया चोगा, अंगरखी के ऊपर कपड़ा, अंगरखी के ऊपर कमीज, अंगरखी के ऊपर कमीज। तो अंगरखी के ऊपर जो कमीज है वो हमारा चोगा कहलाएगा। और इनके ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला कपड़ा, कमर पर बांधे जाने वाला, कमर पर बांधे जाने वाला कपड़ा उसे क्या कहेंगे? कमर पर बांधे जाने वाला कपड़ा उसे कहेंगे हम लोग पटका। तो ये एक प्रकार की क्या है? आप लोगों की अंगरखी है। अब चाहे आप लोग फारुखशाही के देखो, आपको डगला कह सकता है, आपको ये बगलबंद भी कह सकता है, आपको ये तनसुख भी कह सकता है, इसके विभिन्न नाम हैं। लेकिन अंगरखी के ऊपर जो कमर जैसा कमीज जैसा वस्त्र है उससे कहेंगे चोगा, और जो तलवार वगैरह रखने कमर पर जो बांधा जाता है, तो ध्यान रखें आप लोग, उसे क्या कहते हैं? पटका कहते हैं। तो तीनों शब्द आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। राजस्थान में पोमचा का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखो आप पोमचा का शाब्दिक अर्थ क्या है आप लोगों को बताना है। कमल फूल के अभिप्राय युक्त होड़नी आपका आंसर बनेगा। लेकिन 2 बात ध्यान रखें, पोमचा हमारे पास में 3 प्रकार का पोमचा है। पोमचा कितना है? 3 प्रकार का, 3 पोमचा है। नंबर 1, एक हमारे पास पीला पोमचा है, दूसरा हमारे पास गुलाबी पोमचा है, गुलाबी पोमचा है, और हमारे पास तीसरा जो पॉइंट है वो चीड़ का पोमचा है। चीड़ का पोमचा है जिसे हम लोग काला पोमचा कहते हैं, काला पोमचा कहते हैं, काला पोमचा कहते हैं। पोमचा पीहर पक्ष से आता है और संतान का जन्म होता है तब आता है। पीहर पक्ष से आता है और संतान का जन्म होता है तब आता है। अगर पुत्र का जन्म हुआ है, किसका जन्म हुआ बेटा? पुत्र का, तो पुत्र का जन्म हुआ है तो हम लोग कहेंगे पीला पोमचा। और अगर पुत्री का जन्म हुआ है, किसका? पुत्री का जन्म, तो पुत्री का जन्म हुआ है तो गुलाबी पोमचा। और अगर मान लो कोई विधवा महिला है, विशेषकर हाड़ौती क्षेत्र में, तो वहां पे जो आप लोगों के पोमचा प्रचलन में है वो चीड़ का पोमचा, जिसे हम लोग काला पोमचा कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखें, काला पोमचा कहाँ का है, चीड़ का पोमचा कहाँ का है, तो आप लोग उसके लिए स्पेशल हाड़ौती ध्यान रखेंगे। तो विधवा महिलाओं के लिए जो पोमचा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? ध्यान रखें आप लोग, उसे चीड़ का पोमचा कहते हैं, काला पोमचा कहते हैं। इसमें आप लोगों को असत्य कथन को छांटना है कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है, इसकी आप लोगों को छटनी करनी है। असत्य कथन है उसको आप लोगों को छांटना है ना? बताइए, असत्य कथनों को आपको छांटना है। जरा देखिए, मोटरा की पगड़ी विवाह पर पहनी जाती है, फूल बत्ती की छपाई की पगड़ी होली पर पहनी जाती है,
सफेद पगड़ी यानी उत्तराधिकार तब पहनी जाती है। कुसमुल रंग की पगड़ी केवल वर्षा ऋतु में पहनी जाती है। नहीं, ये तो बेटा लहरिया होता है, पगड़ी नहीं होता है, ये लहरिया होता है और बिल्कुल इस लहरिया को वर्षा ऋतु में पहनी जाती है, ये ध्यान रखें आप लोग। अब ये किसी के उत्तराधिकार का स्थानांतरण करना है, यानी कि हम लोग कहेंगे कि पिताजी की मृत्यु हो गई और उनके बेटे के उत्तराधिकार जा रहे हैं, तो बेटे के उत्तराधिकार के समय जो पगड़ी है वो सफेद रंग की पगड़ी। इसी तरीके से हम युद्ध में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? युद्ध में। तो युद्ध में जाएंगे तो हम केसरी रंग की पगड़ी, युद्ध में जाएंगे तो कौन से रंग की? केसरी रंग की पगड़ी। युद्ध में जाएंगे तो केसरिया रंग की पगड़ी धारण करेंगे, यानी कब? युद्ध के समय, युद्ध में जाते समय, युद्ध में जाते समय, युद्ध में जाते समय जो पगड़ी धारण करेंगे तो वो कौन सी पगड़ी धारण करेंगे? तो ध्यान रखिए आप केसरी रंग की पगड़ी धारण करेंगे। और पगड़ी से संबंधित 3 शब्द मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 3 शब्द बार बार रिपीट कर रहा हूं, 3 शब्द मैं बराबर आप लोगों से रिपीट कर रहा हूं, बराबर। नंबर 1, एक पगड़ी बांधने वाले को छाबदार कहते हैं, गलती मत करो। पगड़ी बांधने वाले को, पगड़ी बांधने वाले को, पगड़ी बांधने वाले को छाबदार कहते हैं। पगड़ी बांधने वाले को क्या कहते हैं? छाबदार कहते हैं। मेवाड़ में मुगल काल में जो पगड़ी प्रचलन थी उसे अटपटी कहते हैं। पगड़ी की जो लंबाई है उसे वार कहते हैं। और मेवाड़ में उस समय 26 मीटर की पगड़ी प्रसिद्ध थी, तो 1 मीटर का, एक वार का मतलब 1 मीटर हो गया, तो 26 वार की जो पगड़ी प्रसिद्ध थी वो ध्यान रखें आप लोग। कहाँ? तो यहाँ पे ब्रजेश ये क्या है? पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र है, उसे चूड़ीदार पजामा, यानी पुरुषों का कमर से नीचे का जो वस्त्र है उसे चूड़ीदार पजामा है, उससे रिलेटेड बनेगा। कौन सा वस्त्र भील जनजाति से संबंधित नहीं है? भील जनजाति से रिलेटेड कौन सा वस्त्र नहीं है? जरा देखिए, डेपाड़ा, ये भीलों की तंग धोती है, भीलों की तंग धोती, उसे डेपाड़ा कहते हैं। ये भीलों का साफा है, भीलों का साफा है, उसे हम लोग पोत्या कहते हैं। ये भीलों का कमर पर बांधे जाने वाला कपड़ा है, कमर पर बांधे जाने वाला कपड़ा। और फड़का, ये आपकी एक जनजाति है कथोड़ी, कथोड़ी जनजाति कहाँ से आई है? महाराष्ट्र से आई है। तो ये फड़का जो आप लोगों के कथोड़ी जनजाति से रिलेटेड है, और एक्चुअल में ये जनजाति महाराष्ट्र से एक ठेकेदार था, वो ठेकेदार लेके आया और खैर के वृक्षों से कत्था तैयार करने के काम पे आया। किससे? खैर के वृक्ष है, खैर के वृक्षों से कत्था तैयार करने के लिए लेके आया था ये, और खैर के वृक्षों से। तो वो कथोड़ी जनजाति उसी पे नाम पड़ा, हालांकि अब वन कटाई पे रोक लग गई तो ये बेरोजगार हो गए, ये ध्यान रखें एक तरीके से। तो कथोड़ी जनजाति की महिला है, वो मराठी अंदाज में एक साड़ी बांधती है। कथोड़ी जनजाति की महिलाओं के द्वारा मराठी अंदाज में बांधे जाने वाली साड़ी, मराठी अंदाज में बांधे जाने वाली साड़ी कि मराठी अंदाज में बांधे जाने वाली साड़ी है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फड़का। और ये भील जनजाति से रिलेटेड नहीं है, ये कौन जनजाति से? कथोड़ी जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो, तारा भात कहे आप लोगों से चारों नाम दे सकता है, वो आप लोगों से तारा भात भी कह सकता है, वो आप लोगों से लहर भात भी कह सकता है ना? तो हम लोग बात करें इसमें तारा भात भी कह सकते हैं इसको। ये 4 नाम होता है बेटा, एक तो तारा भात हो गया, दूसरा आप लोगों के लहर भात, लहर जैसी कढ़ाई, लहर भात की होड़नी, लहर भात की होड़नी होगी, 4 नाम होते हैं ये। फिर दूसरा आकाश के तारों जैसी कढ़ाई वाली, उसे हम लोग कह रहे हैं तारा भात की होड़नी, तारा भात की होड़नी क्या कहते हैं? तारा भात की होड़नी कहते हैं। और तीसरा हमारे पास में जवार, जो जवार के दाने होते हैं वैसी कढ़ाई, उसे जवार भात की होड़नी कहते हैं। मैं कह रहा था ना आप लोगों से कि इनमें से एक दे देता है वो, और फिर ऑप्शंस में वो राजपूत महिला, आदिवासी महिला बहुत प्रचलन में रहा है, तो आप इसमें आंसर देंगे आदिवासी महिलाएं। अगर आकाश के तारे हैं, आकाश के तारों जैसे टिमटिमाती हुई अगर कोई होड़नी बन गई तो उसे हम लोग तारा भात की होड़नी कहेंगे। अगर उनकी कढ़ाई लहरनुमा हो गई तो उसे अपन लोग क्या कहेंगे? लहरबाई की होड़नी कहेंगे। बेटा कोई बात नहीं, इसका इलाज करेंगे ना, चल ठीक है, चलिए हाँ ठीक है, आप लोग बात करेंगे। तो लहर भात की होड़नी होगी, तारा भात की होड़नी, तो तारा भात की आकाश की जो तारे हैं, तारों जैसी आकृति की कढ़ाई हो गई तो उसे तारा भात की होड़नी कह दी। ज्वार के जो दाना है वो ज्वार जैसी आप लोगों की कढ़ाई होगी तो उसे ज्वार भात की होड़नी कहते हैं। ये आदिवासी जो महिलाएं हैं उनसे रिलेटेड हैं आप लोगों के। आगे चलते हैं। जयपुर में रंगरेज और नीलगर किस प्रकार के लहरियों के लिए प्रसिद्ध थे? कौन से लहरिये हैं वो आप लोगों के जयपुर में? 2 रंगरेज और नीलगर, रंगरेज और नीलगर है, वो किस प्रकार के लहरियों के लिए प्रसिद्ध रहे? आप लोगों को आंसर देना है। देखिए एक चीज हमने पढ़ा है, लहरिया, लहरनुमा कढ़ाई है तो उसे लहरिया कहते हैं। और मैंने आपको साफ साफ शब्दों में कहा था
कि इस तरीके से अगर वो धारियां हैं इस तरीके से है तो ये हमारा लहरिया बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग रंग से हम लोग बना देंगे। और राजस्थान में मैंने आपसे पहले ही कहा कि एक समुद्री लहरिया पूछा जाए कि राजस्थान में समुद्री लहरिया कहां का है, तो आप लोग आंसर देंगे समुद्री लहरिया। राजस्थान में समुद्री लहरिया, राजस्थान में समुद्री लहरिया, तो राजस्थान में समुद्री लहरिया है, वो ध्यान रखें आप लोग। वो कहां का है? जयपुर का। यहां राजाशाही लहरिया है, जयपुर के रंगरेजों द्वारा रंगा जाता, राज रहा है जयपुर में। और अगर ये धारियां हैं और एक दूसरे को काट गई, ऐसे काट गई ना, तो ये बनेगा मोठड़ा। ध्यान रखें आप लोग, मोठड़ा। अगर धारियां एक दूसरे को काट जाती है तो क्या कहलाता है? मोठड़ा कहलाता है। ये धारियां है, ये एक दूसरे को काट जाती हैं तो वो क्या कहलाएगा बेटा? मोठड़ा कहलाता है। वो धारियां एक दूसरे को काट जाती हैं तो आप लोग क्या कहलाता है? मोठड़ा कहलाता है। सुमिलित करना है आप लोगों को। एक तरफ साड़ियों का नाम दे रखा है, एक तरफ उनका स्थान दे रखा है। मैंने आप लोगों को पहले शुरुआत में ये साड़ियों का प्रकार मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। जरा देखिए आप लोग यहाँ पे क्या बात करते हैं आप लोग, साड़ियों के प्रकार। बेटा क्लास को सब बच्चे हैं आज दिल से लाइक करना है। आज बिल्कुल आप लोगों को ये एक मैंने एक संदेश दे दिया है कि आप लोगों का जब तब मेरा अवकाश रहेगा, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग, तब तब आप लोगों को मैराथन मिलेगी। तो आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक आ पहुंचे। और ये बहुत बड़ा संकेत है। अगर मैं आप लोगों को दिन में 6-7 घंटे की अगर एक क्लास बड़ी क्लास दे दूं तो मैं समझता हूं 10 क्लासों में आप लोगों का राजस्थान, फिर आप लोगों के 2-3 क्लासों में भारत का संविधान, ये चीजें आप लोगों के पकड़ में होंगी। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। आप एक चीज देख रहे हो यहाँ पे पूरे टॉपिक में, पूरा क्वेश्चन में टॉपिक को कवर किया गया, पूरा का पूरा टॉपिक। ये नहीं कि हम लोग एमसीक्यू करके बाहर निकल गए और उसके बाद मालूम पड़ा कि टॉपिक तो हमारा हुआ ही नहीं, सवाल तो आए नहीं। यहां आपका पूरा टॉपिक है, पूरा टॉपिक आप लोगों का यहां कवर हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है। तो सुमिलित करें मसूरिया की साड़ियां। देखो मसूरिया की साड़ियां केथुन कोटा के, इसे हम लोग कोटा डोरिया की साड़ियां भी कह सकते हैं। कोटा डोरिया की साड़ी हम कह सकते हैं क्योंकि इसे मोहम्मद मसूरिया लेके आया था, इसलिए हमने इसका नाम मसूरिया की साड़ी कहा है। सूट की साड़ियां सवाई माधोपुर की, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले सवाई माधोपुर पर अटैक किया था, ये ध्यान रखें आप लोग, इसलिए सबसे पहले सूट ही सवाई माधोपुर की। अलग सवाई माधोपुर नहीं था, उस समय रणथंबोर था। फूल की साड़ियां जयपुर की जोबनेर माता का हम फूल चढ़ाते हैं। स्प्रे पेंटिंग, स्प्रे पेंटिंग प्लस में आप लोग यहां पे चूहा चंदन की साड़ियां, दो बात याद रखेंगे। स्प्रे पेंटिंग प्लस में चूहा चंदन की साड़ियां, चूहा चंदन की साड़ियां। तो नाथ द्वारा राजसंबंध, इन्हें याद करेंगे कि राजा लोग हैं वो चंदन का तिलक लगाते थे और राजाओं की रानियां कम थोड़ी है, वो साड़ियों पर स्प्रे करती थी, वो साड़ियों पर स्प्रे करती थी। आप लोगों के सभी सुमिलित है, 1 2 3 4, तो दोनों याद हो गए ना। चूहा चंदन, भाई चंदन का तिलक तो राजा लोग लगाते थे, लेकिन राजाओं की रानियां कम थोड़ी है, वो भी साड़ियों पर स्प्रे करती थी। चंदन का तिलक राजा लोग लगाते थे, राजाओं की रानियां कम थोड़ी है, वो साड़ियों पर क्या करती थी? स्प्रे करती थी। तो राजाओं की रानियां कम नहीं है गुरुदेव, वो भी साड़ियों पर क्या करती है? स्प्रे करती है। अगला क्वेश्चन, पावली भात की होड़नी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य किस नाम से? ध्यान रखें, वो आपके कटकी कहलाएगा। कटकी आदिवासी कुंवारी की होड़नी है, उन्हें हम लोग कटकी कहते हैं। ये भी ध्यान रखें, कभी पूछा आप लोगों से, आदिवासी कुंवारी कन्याओं की होड़नी, ये इसका नाम होगा। आदिवासी कुंवारी कन्याओं की होड़नी, कुंवारी कन्याओं की होड़नी, आदिवासी कुंवारी कन्याओं की होड़नी, आदिवासी कुंवारी कन्याओं की होड़नी, आदिवासी कुंवारी कन्याओं की जो होड़नी है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कटकी कहते हैं। आदिवासी कुंवारी कन्याओं की होड़नी को क्या कहते हैं बेटा? कटकी कहते हैं। और पावली भात की होड़नी में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, अजरक प्रिंट का संबंध मुख्य रूप से किस वर्ग के परिधान से है? किस वर्ग के परिधान से है? मैंने पहले भी आपसे कहा कि अजरक एक छपाई की प्रिंट है, लेकिन ध्यान रखना अजरक शब्द हमने दूसरी जगह भी आपका इस्तेमाल किया। चंपाकली एक आभूषण है और चंपाकली गोटे पर बनाई गई एक आप लोगों की बेल भी है ना। तो चंपाकली इसी तरीके से अजरक छपाई की प्रिंट तो है ही है, लेकिन ध्यान रखना मुस्लिम पुरुष है, मुस्लिम पुरुषों के वस्त्र अजरक और मसल्लो, मुस्लिम पुरुषों के वस्त्र, ये ऐसे करेंगे आप लोग। यहां मैंने लिखा है मुस्लिम, मुस्लिम। अब मुस्लिम में पुरुष है तो यहां लिख दिया मैंने पुरुषों के वस्त्र, पुरुषों के वस्त्र। और यहां लिखा मैंने महिला, तो हम लिख रहे हैं महिलाओं के वस्त्र, पुरुषों के वस्त्र और महिलाओं के वस्त्र, पुरुषों के वस्त्र और महिलाओं के वस्त्र। एक तरफ पुरुषों के, एक तरफ महिलाओं के वस्त्र। तो पुरुषों में बेटा दो ध्यान रखेंगे आप लोग। नंबर एक ध्यान रखेंगे आप लोग, पुरुषों में अजरक और मसल्लो। आपको याद होगा कि जो मुस्लिम भाई है नमाज पढ़ने के लिए अपने कंधों पर जो वस्त्र रखते हैं फिर वो काम में लेते हैं, जहां तक मुझे जानकारी है, तो उसे हम लोग कह रहे हैं अजरक। अजरक छपाई की प्रिंट भी है और अजरक
और ये दूसरा है मसल्लो। तो अजरक और मसल्लो, अजरक और मसल्लो, तो अजरक और मसल्ला ये पुरुषों के वस्त्र है। महिलाओं की बात करेगा तो आवोचन, आवोचन, तिलका जो आपके बुरका टाइप में होता है, चांदनी, तो ये महिलाओं के वस्त्र है, ये ध्यान रखें आप लोग। और एक आपको जकड़ी का भी गीत पूछे तो जकड़ी नामक गीत है, वो भी मुसलमानों का है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के यहां मुस्लिम पुरुष है, उनका वस्त्र कहलाएगा। ठीक है, आगे चले अपन लोग। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि डूंगरशाही होड़नी किस कला से संबंधित है? बाटिक, बंदेज, एप्लिक, ब्लॉक प्रिंटिंग, क्या आंसर देंगे आप लोग? आने दीजिए आंसर, आने दीजिए आंसर, क्या आंसर देंगे आप लोग? डूंगरशाही होड़नी किस कला से संबंधित है? बाटिक। देखो बंदेज, हमारे पास बंदेज कला क्या है? कपड़े को बांधना और रंगना, उसे बंदेज कहते हैं। यहां तीन बातें ध्यान रखेंगे, कपड़े को बांधो और रंगो, कपड़े को बांधो और रंगो, कपड़े को बांधो और रंगो। अगर कपड़े को बांध रहे और रंग रहे, इसे अंग्रेजी में कहते हैं टाई एंड डाई, टाई एंड डाई, तो उसे कहते हैं बंदेज। क्या कहते हैं? बंदेज। बंदेज में दो बात ध्यान रखें, कार्य। तो बंदेज का जो कार्य है वो विशेषकर सुजानगढ़ में होता है, यानी हम लोग कहते हैं शेखावाटी में। लेकिन बंदेज की सबसे बड़ी मंडी की बात करेंगे तो सबसे बड़ी मंडी जोधपुर में है। और ध्यान रखें, ये भी ध्यान रखें, जोधपुर में ही बंदेज की साड़ियाँ प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए आप लोगों से कि बंदेज की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं, तो बंदेज की साड़ियाँ जोधपुर की प्रसिद्ध है। कपड़े को बांधो और रंगो। अब देखो, जब कपड़े को हम लोग बांध रहे, मैं उदाहरण देता हूँ आप लोगों को लहरिया और मोटड़ा में, कि गुरुजी लहरिया और मोटड़ा में क्या अंतर है। मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है, तो आप लोगों को देखता हूँ, एक मैं पन्ना लेता हूँ कोई, और उसके बाद देखते हैं आप लोग थोड़ा, है ना। देखिए, आप लोगों के इस तरीके से माना कि यहाँ ये आपको एक कपड़ा है और आपके अंदर कपड़ा नहीं है, कागज है। मान लीजिए ये कागज है, लेकिन इस समय मेरे पास कपड़ा है, ये मान के चलिए आप लोग। अब कपड़े को हमारे यहाँ पे मान लो कोई मातृशक्ति है और उस मातृशक्ति का विवाह हो चुका है, हम लोग ऐसे कह रहे हैं, विवाह हो चुका है, उनके बच्चा भी हो गया है। तो वो बच्चा छोटा है, छोटा है, तो उस बच्चे ने क्या किया कि यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने गड़बड़ कर दी। गड़बड़ आप सब ने की है ना, वो ध्यान रखें आप लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उन्होंने गड़बड़ कर दी छोटे बच्चे ने, और छोटे बच्चे ने गड़बड़ की तो ये थोड़ी आलसी होते हैं, मैं कह रहा हूँ। तो भाई साहब से कहा, यानी उनके पतिदेव से कहा कि ऐसा है कि इस तरीके से आप इसमें पानी आने दीजिए, है ना। पतिदेव से कहा कि इस तरीके से पानी आने दीजिए, तो भाई पतिदेव ने पानी आने दिया, ऐसे आने दिया ना, ऐसे ऐसे। अब वो माल ताल था, जो गड़बड़ थी, वो गड़बड़ है, वो कुछ तो धुल गई और कुछ उसने ऐसे किया तो वो कुछ धुला नहीं ढंग से, धुला नहीं तो वो नीचे खिसक गया धारियों के रूप में। अब वो दो तरीके से धारियां हो सकती हैं। वो धारियां एक तो सीधी सीधी चली जाए, इस तरीके से, इस तरीके से चले गई, इस तरीके से, है ना, पीला 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 ऐसे, तो एक तो ये हो गया। और एक धारियां एक दूसरे को काट गई, वो ऐसे 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 काट गई। तो बंदेज करते समय जो धारियां होती हैं, वो धारियां अगर लहरनुमा हो जाती हैं तो उन्हें हम लोग लहरिया कहते हैं, और वो धारियां एक दूसरे को काट जाती है तो उन्हें हम लोग मोटरा कहते हैं। मेरे हिसाब से आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे आप लोग कि यहाँ पे लहरिया और क्या है, यहाँ पे ध्यान रखें आप लोग कि मोटरा क्या है। क्या भूलेंगे क्या अभी कभी जिंदगी में? ए भाई, भूलेंगे क्या? भूलेंगे क्या आप? कभी नहीं भूलेंगे ना। मस्त रहिए आप लोग, आपका भाई तब तक खड़ा है ना, मस्त रहिए आप लोग। हथियार मत डाल देना, बस आप अपने आप को तोड़ मत देना, अपने आप को जीवित रखना है। उड़ान तो मैं दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं अपन लोग। यहाँ पे तो लहरिया और मोटड़ा ही होता है, ठीक है। तो डूंगरशाही होड़नी है, वो आप लोगों को कहलाएगी बाटिक बंदेज, ठीक है। और राजस्थान में जो समुद्री लहरिया है वो कहां का है? आप लोग कहेंगे जयपुर का। आप अपने आप को जिंदा रखना, बस समझ गए आप लोग, अपने आप को जिंदा रखना, बाकी तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस विधि से आप पढ़ना चाहते हैं उस विधि से आपको पढ़ा दूंगा, जिस विधि से आप क्वेश्चन चाहते हैं उस विधि से आपका क्वेश्चन मिल जाएंगे, और घबराना नहीं है आप लोगों को। भाखला वस्त्र किससे निर्मित होता है? भेड़ की ऊन से, ऊंट के बालों और सूती मिश्रण से, रेशम के धागों से, बांस के रेशों से। तो हमारे ऊंट के जो बाल है उनसे जो वस्त्र बनता है उसे क्या कहते हैं? भाखला कहते हैं। इसी प्रकार से अगर ऊंट की खाल है, ऊंट की खाल है, अगर ऊंट की खाल पर, ऊंट की खाल पर, ऊंट की खाल पर हमने क्या कर दिया? सूक्ष्म चित्रांकन कर दिया, सूक्ष्म चित्रांकन कर दिया, और सूक्ष्म चित्रांकन कर दिया ऊंट की खाल पर, तो वो हमारा उस्ता कला हो गया, जिसे मुन्नावती कला भी कहते हैं। अगर ऊंट की खाल से कोई ठंडा पानी का बर्तन बना दिया, ठंडा
पानी का बर्तन। अगर ऊँट के खाल से हमने ठंडा पानी का बर्तन बना दिया तो वो ठंडा पानी का बर्तन कॉपी कहलाएगा। आप लोग कहेंगे सर एक कुछ बादला और है ना, है बेटा बादला, है बादला, उसे हम लोग कहते हैं जिंक धातु। जो जिंक धातु का लेप करके, जिंक धातु का लेप करके जो ठंडा पानी का बर्तन बनाया, ठंडा पानी का बर्तन बनाया, वो उसे बादला कहते हैं। बादलों से ठंडा पानी मिलता है, सर्वाधिक आवश्यकता जोधपुर को होती है, एक अलग है। एक जटकतराई होता है, वो भी ऊँट से रिलेटेड है, वो भी ऊँट से, जटकतराई यानी ऊँट के शरीर के जो बाल हैं, जटकतराई यानी ऊँट के शरीर के बाल, यानी बालों को विभिन्न डिजाइन में काटना, बालों को विभिन्न डिजाइन में काटना, बालों को विभिन्न डिजाइन में काटना, डिजाइन में काटना, बालों को विभिन्न डिजाइनों में काटना, यह हमारे जटकतराई कहलाता है। तो 4 शब्द हो गए आप लोगों के ऊँट से रिलेटेड। नंबर 1, अगर ऊँट के बालों से हमने जो वस्त्र बनाया है तो ऊँट के बालों से बनाया गया वस्त्र है उसे हमने बाखला कह दिया, शीत ऋतु में काम आता है। और अगर ऊँट की खाल पर हमने सूक्ष्म चित्रांकन कर दिया उसे हम लोग उस्ता कला कहते हैं, बीकानेर की जिसे मुन्नावता कला भी कहते हैं, इसामुद्दीन उस्ता को आपने पढ़ा होगा। और हमारे पास में अगर ऊँट के खाल से हमने को ठंडा पानी का बर्तन बना दिया तो उस ठंडे पानी के बर्तन को हम लोग कॉपी कहते हैं। और जिंक धातु का लेप करके हमने अगर ठंडा पानी का बर्तन बनाया है तो वो जोधपुर का है। जोधपुर को ठंडे पानी की आवश्यकता होती है और बादलों से मिलता है। और ऊँट के शरीर के बाल के जो कटिंग है, बालों की कटिंग अगर हमने डिजाइन में कर दी तो वो क्या कहलाएगा, हमारा जटकतराई कहलाएगा। यहाँ भाखला पूछा है तो शीत ऋतु से बचाव के लिए वस्त्र बनता है, उसे भाखला हमने कहा है। दुपलिया और चौकलिया किसके प्रकार है, यहां तो हमको रुकने की आवश्यकता नहीं है। तो दुपलिया और चौकलिया है, ये आप लोगों के टोपी के प्रकार है। घाघरा से 3 शब्द आप लोगों को ध्यान रखने हैं जो आपके परीक्षा में पूछता है। एक आप लोगों के कछावू, कै छावू, दूसरा आप लोगों को ध्यान रखना है धाबला, धाबला, और तीसरा शब्द आपको ध्यान रखना है चीण। कितने शब्द ध्यान रखना है बेटा आप लोगों को, कछावू, धाबला और चीण। तो हमारे पास ये कछावू है, आप लोग कहेंगे भील महिला, भील महिलाओं का घाघरा, उस भील महिलाओं के घाघरा को हम लोग कछावू कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हालांकि सफेद रंग का घाघरा नहीं होता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखें ग्रामीण क्षेत्रों में, कौन क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में सफेद रंग, ग्रामीण क्षेत्रों में सफेद रंग का घाघरा है, ग्रामीण क्षेत्रों में सफेद रंग का घाघरा, उसे क्या कहते हैं, धाबला कहते हैं। एक शब्द आता है हमारे पास बेटा चीण। चीण का मतलब होता है घाघरा में जो पट्टी होती है, हमारे इलाके में नाड़ा बोलते हैं उसको, जो डोर डालते हैं, यानी नाड़ा डालने वाली जो पट्टी है उसे कहते हैं चीण। नाड़ा डालने वाली पट्टी क्या कहते हैं बेटा, चीण कहते हैं। नाड़ा डालने वाली पट्टी क्या कहते हैं, चीण कहते हैं। भाई जो भी विद्यार्थी नया है बेटा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप तक अपना नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हर मेरा जिस दिन आपका अवकाश होगा, राजकीय अवकाश, उस दिन आप लोगों की पूरी मैराथन क्लास होगी। बाकी 9:30 बजे तो अपन लोगों को चल ही रहा है, शॉर्ट्स आपके पास आ ही रहे, लेकिन ये जो मैराथन के रूप में हमने क्लास रखी है, क्लास आपको प्रत्येक मेरे अवकाश के दिन आपको उपलब्ध होगी, चिंता ना करें आप लोग। विधवा महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला काला पोमचा, चीड़ का पोमचा किस क्षेत्र की विशेषता है। हम बात कर चुके हैं पोमचा कि सर पोमचा है जो पियर पक्ष से आता है और ये प्रसूति महिला के लिए आता है। जिन्होंने संतान को जन्म दिया है वो प्रसूति महिला के पियर पक्ष से ये ओढ़नी आती है, पियर पक्ष से आती है। और मैं पीछे करवा चुका हूं कि अगर पुत्र का जन्म हुआ है तो पीला पोमचा आएगा, अगर पुत्री का जन्म हुआ है तो गुलाबी पोमचा आएगा। हमारे पास चीड़ का पोमचा है जिसे काला पोमचा भी कहते हैं। ये विधवा महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, जो कि विशेषकर राजस्थान में कहाँ का प्रचलित है बेटा, तो ध्यान रखें आप लोग, ये हाड़ौती का प्रचलन है। विशेषकर कहाँ का प्रचलन है तो ध्यान रखें आप लोग, हाड़ौती का प्रचलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लुगड़ा, लुगड़ा के लिए प्रसिद्ध स्थान है राजस्थान में। लुगड़ा, देखो लुगड़ा है वो राजस्थान में पाटोदा, लक्ष्मणगढ़, सीकर का प्रसिद्ध है। लुगड़ा कहां का प्रसिद्ध है, पाटोदा, लक्ष्मणगढ़, सीकर का प्रसिद्ध है। आप लोगों का आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। बिल्कुल पाटोदा का सही कह रहे हैं आप लोग, शिवाती जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ बेटा, बेटी जन्म के समय सही कह रहे हैं आप लोग कि गुलाबी पोमचा, और बेटे जन्म के लिए आप लोग चीड़ का पोमचा, आप लोगों के सॉरी माफी चाहूंगा, पीला पोमचा होगा। चीड़ का पोमचा वो विधवा महिलाओं के लिए। पगड़ी पर धारण किया जाने वाला जरीदार वस्त्र क्या है, जरीदार। जरीदार पहले तो आपको समझ, जरीदोज का मतलब क्या होगा। पहले एक शब्द होता है हस्तकलाओं में जरीदोज, जरीदोज, जरीदोज का मतलब क्या है, जरीदोज, जरीदोज का मतलब क्या है जरा सुनिए आप लोग। जरीदोज में क्या होगा, हमारे पास कपड़ा है, क्या है, कपड़ा है, और उस कपड़े पर हम लोग धातु के तारों की कढ़ाई कर रहे हैं। कपड़े पर धातु के तारों की कढ़ाई करना, धातु के तारों की कढ़ाई करना, कपड़े पर धातु के
तारों की कढ़ाई करना, कपड़े पर धातु के तारों की कढ़ाई करना, उसे कहते हैं जरीदोज। अब इसमें धातु के तार काम में लिए, धातु के तारों को क्या कहते हैं? तो धातु के तारों को कहते हैं कलाबत्तू। वेरी इंपॉर्टेंट, धातु के तार, कि धातु के तारों को क्या कहते हैं? धातु के तारों को, तो धातु के तारों को कलाबत्तू कहते हैं। क्लियर, समझ लिए? धातु के तार क्या कहलाते हैं? कलाबत्तू कहते हैं। इसे कहते हैं, बताइए, धातु के तार, धातु के तारों को हम लोग क्या कहते हैं? कलाबत्तू कहते हैं। जरीदोज समझ गए आप लोग? तो यहां पे हमारे पास आंसर बनेगा बालाबंद, पगड़ी पर धारण के जरीदोज वस्त्र की बात कर रहा है। क्लियर बेटा? जरीदोज का मतलब क्या हुआ, समझे? जरीदोज एक कला है। और जरीदोज कला क्या है? तो ध्यान रखिए आप लोग, जरीदोज सर एक कपड़ा है, कपड़े पर धातु के तारों की कढ़ाई करना, वो हमारे जरीदोज कहलाती है। और उसमें धातु के तार जो काम ले रहे हैं उसे कहते हैं कलाबत्तू। क्या कहते हैं? हाँ, बालाबंद, बिल्कुल। धातु के तारों क्या कहते हैं बेटा? कलाबत्तू कहते हैं। चले आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, तो ऐसा सब्जेक्ट है आप लोगों के, आप चाहे आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड, रीट, थर्ड ग्रेड, एलडीसी, हाई कोर्ट, एग्रीकल्चर, लैब असिस्टेंट, किसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट आपको एक अच्छे अंक दिलवा सकता है अगर इस पर आप लोगों की पकड़ हो जाएगी तो। इस सवाल, बहुत सवाल आता है यहां से, ये ध्यान रखें आप लोग। खुसनी, एक तरफ जनजाति का नाम दे रखा है, एक तरफ वस्त्र दे रखा है, और हमें मिलान करना है। जो हम लोग कहेंगे कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा जो पजामा टाइप में वस्त्र पहना जाता है, कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा जो पजामी टाइप में वस्त्र पहना जाता है उसे हम लोग खुसनी कहते हैं। रेनसाही का मतलब हो गया, रेनसाही भील महिलाओं का लहंगा, समझ गए? रेनसाही, रेनसाही का मतलब क्या होगा? भील महिलाओं का लहंगा, उस भील महिलाओं का लहंगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेनसाही कहते हैं। अंगोछा केरी भात का प्रसिद्ध है, सिर पे बांधे जाने वाला वस्त्र है। और जामा, शादी विवाह में हम लोग जाते हैं तो जम के जाते हैं, वो जामा कहलाता है। तो आप लोग यहाँ पे 1 2 3 4 आपका चारों ऑप्शन आप लोगों के लिए सही होंगे। सी आंसर आ रहा है आप लोगों का सबका, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सही है आप लोगों के। आगे चलते हैं। कश्मूल रंग का अर्थ क्या है? कश्मूल रंग का अर्थ राजस्थानी वेशभूषा में क्या है? ऐसे सवाल आप लोगों से पूछ लेता है चल चलता। कश्मूल रंग का राजस्थान में क्या अर्थ है आप लोगों का? देखो, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाह रहा हूं जो एग्जाम में आपसे कैसे पूछेगा। ये 4 शब्द हैं आप लोगों के, आपसे पूछेगा रेनसाई, वह जामसाई, एक जोड़ा तो ये हो गया। रेनसाई, जामसाई, एक जोड़ा आप लोगों का लेंगे पीरिया सिंदूरिया, पीरिया व सिंदूरी, एक जोड़ा आपका ये हो गया। एक तो रेनसाही, जामसाई, एक जोड़ा हो गया आपका पीरिया सिंदूरी। रेनसाही और जामसाई, ये जामसाई तो आप लोगों के साड़ी या ओढ़नी हो गई, ठीक है, और रेनसाई ये हो गया आप लोगों का लहंगा। इसी तरीके से पीरिया, पीरिया हो गया लहंगा, और सिंदूर माता बहनें या लगाती हैं तो सिंदूर ऊपर से पहनेंगे, वो हम लोग पहनेंगे ओढ़नी। क्या पहनेंगे? ओढ़नी। ये चारों बात ध्यान रखें, चारों के चारों आप लोगों के ये चारों शब्द है, ये आप लोगों के आदिवासी यानी भील, आदिवासी यानी भील महिलाओं के वस्त्र है। आपसे जोड़ा पूछता है रेनसाही, जामसाही क्या है, या आप लोगों से पूछता है वो पीरिया सिंदूरी क्या है, तो जोड़ा आप लोगों से पूछ लिया। कश्मूल रंग का आप लोगों का आंसर डी आ रहा है, बिल्कुल। कश्मूल रंग का मतलब होता है लाल। तो ध्यान रखें, रेनसाई व जामसाई, तो रेनसाई और जामसाई ये आप लोग लहंगा है, ये साड़ी आप लोगों के ओढ़नी है, एक जोड़ा ये बन गया। पीरिया और सिंदूरी ये भी आपके लहंगा हो गए, एक ओढ़नी हो गई, एक जोड़ा आप लोगों के ये बन गया, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखें, 4-4 का आप लोगों का जोड़ा है। आगे चलते हैं। अमोवा वस्त्र का प्रयोग कौन करता है? अमोवा वस्त्र है, उस अमोवा वस्त्र का प्रयोग कौन करता है? ऐसे सवालों पे भी आप लोगों को पकड़ रखनी पड़ेगी बेटा, है ना, क्योंकि अपन लोग क्या करते हैं, कुछ 10-20 क्वेश्चन होते हैं टॉपिक के, उनके बीच बीच में अपन लोग घूमते रहते हैं, और एग्जामिनर आजकल नए क्वेश्चनों को तलाश रहा है, वो नए क्वेश्चनों तब जा रहा है, तो इसलिए नए क्वेश्चनों पे भी अपन लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अमोवा वस्त्र का प्रयोग कौन करता है? बताइए। ए किसान, शिकारी, पुजारी, सैनिक। झटका सा लगता हो गया ना, बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन आ जाता। नहीं बेटा, अमोवा वस्त्र का प्रयोग करता है शिकारी। और शिकारियों की चित्रशैली कौन सी है बताइए? कोटा। भील पुरुषों द्वारा घर पर काम करते समय सिर पर रखे जाने वाला अंगोछा क्या कहलाता है? अब यहां विद्यार्थी को दिक्कत होगी, बताइए क्या आंसर देंगे आप लोग?
एक तो मैंने आपसे पहले ही कहा पंछा, पंछा ये आपके सैरिया जनजाति की धोती है। सैरिया जनजाति, सैरिया जनजाति में धोती है, उस धोती को पंछा कहते हैं। इसी प्रकार से यहां पे एक शब्द होता है खपटा, खपटा, तो ध्यान रखिए खपटा हम क्या कहते हैं, खपटा कहते हैं साफा को, साफा को खपटा कहते हैं, और सैरिया जनजाति की धोती को पंछा कहते हैं। अब यहां आपको मालूम है बी पे आए, बी पे नहीं जाना है, अपने आप को रोकना है। और मैंने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन करवाया है, और क्वेश्चन आपके सामने रखता ही मैंने कहा है कि तुम यहां गलती करेंगे, तब मेरे मुख से निकल गए गलती करेंगे, तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि थोड़ा घना सोच समझ के जवाब दे दे गुरुदेव क्या कह रहे हैं। यहां पे जरा देखिए, ये आपका साफा है नो डाउट, लेकिन वो कह रहा है कि घर पे काम करते समय, ये तो सफेद रंग का साफा है भाई, सफेद रंग का साफा अगर घर पे काम करेंगे गंदा हो जाएगा, मिट्टी में हो जाएगा, गंदगी दिखेगी। ध्यान रखना आप लोगों के यहां पे कहलाएगा फालू, आपको ऑप्शन बनेगा फालतू, कि घर पे जो हमारे पास कपड़ा पड़ा है वो कपड़ा फालतू है, वो हमने काम लिया है, इस बात को ध्यान रखें। हाँ पोत्या है, साफा है ये, लेकिन घर पे काम करते समय नहीं। एक हमारे पास खोयतू है, ये कमर पर बांधे जाने वाला कपड़ा है, कमर पर बांधे जाने वाला कपड़ा है, बांधे जाने वाला कपड़ा है। और एक क्या था, डेपाड़ा, डेपाड़ा का मतलब क्या था, भील पुरुषों की तंग धोती, भील पुरुषों की तंग धोती, भील पुरुषों की तंग धोती को डेपाड़ा कहते हैं। जबकि यहाँ पे सैरिया जनजाति की धोती है उसे हमने पंछा कहा है। और अभी फिर कह रहा हूं आप लोगों से कि आप लोगों से यहाँ सैरिया और भील में कंफ्यूज करवाएगा, वो पूछेगा सैरिया जनजाति का साफा और आप गारंटी है मेरा फालू करके आएंगे, वो पूछेगा सैरिया जनजाति की धोती, आप गारंटी डेपाड़ा करके आएंगे। ठीक है, चलिए चले बेटा आगे। मतलब इन चीज़ों को ध्यान रखना है। मैं आपको मतलब पूरी तरीके से अपन को एक चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं, वो एक मैं टीचर के रूप में उपलब्ध नहीं हूँ यहाँ पे। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरी भूमिका एक आपको कोच के रूप में पाएगी, खिलाड़ी को किस तरीके से तैयार किया जाता है वो ही मैं कर रहा हूँ कि मेरे विद्यार्थी को किस तरीके से तैयार करके भेजूँ और वो विद्यार्थी अच्छी परफॉर्मेंस अपनी लोगों को वहाँ दे पाए। बस एक कोच की भूमिका में चल रहा हूं, टीचर की भूमिका में नहीं हूं। टीचर की भूमिका में जो कोई है वो पार भी नहीं पड़ेगी, पहले बता दूं आप लोगों को। दशहरे पर तो मदिल पहनी जाती है, तो विवाह उत्सव में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? दशहरे पर तो मदिल पगड़ी पहनी जाती है, तो विवाह उत्सव पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? विवाह उत्सव पर मोटड़े की। बिल्कुल आप लोगों के यहां पे आंसर बनेगा डी। कौन सा बनेगा? डी, डी बनेगा। और आप लोगों को ध्यान रखें इसमें आंसर क्या बनेगा? डी बनेगा, डी बनेगा, डी बनेगा, मोटड़े की पगड़ी। हां ये ध्यान रखें केसरिया पगड़ी है ये आप लोगों के युद्ध में जाते समय, युद्ध में जाते समय, युद्ध में जाते समय, तो युद्ध में जाते समय जो पगड़ी पहनेंगे हम लोग वो पगड़ी हमारे पास केसरिया की। अगर उत्तराधिकार का स्थानांतरण हो रहा है, किसका उत्तराधिकार? अगर उत्तराधिकार है और उत्तराधिकार का स्थानांतरण हो रहा है, उत्तराधिकार क्या हो रहा है? स्थानांतरण, तो हम सफेद रंग की पगड़ी, यानी कोई किसी की मृत्यु हो गई उसके उत्तराधिकार है, उसके बेटे को कन्वर्ट हो रहा है, तो हम लोग यहां पगड़ी बांधेंगे, वो हम लोग सफेद रंग की पगड़ी बांधेंगे। अगला प्रश्न, चीर, पटोरी, दुकुल और वसन किसके पर्यायवाची हैं? बताइए। ये भी लगभग लगभग हमने पीछे बात की इसके संदर्भ में, लगभग लगभग बात की। मैंने कहा कि बहुत सारे नाम मिलेंगे आप लोगों के, तो आन दीजिए आप लोग। चीर, पटोरी और दुकुल और वसन, जिस तरीके से आप लोगों को अंगरखी के विभिन्न प्रकार मैंने पढ़ाए थे आप लोगों को, बगलबंद, तनसुके, डगला, बहुत से नाम पढ़ाए थे। नहीं नहीं आप लोगों के बेटा एक आएगा, एक में पूजा कुमारी जी एक में जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल एक आंसर आएगा, बिल्कुल हमारे भाई भी ए में जा रहा है, बिल्कुल आपका आंसर ए बनेगा। ये होड़नी और साड़ी के प्रकार है ना। और लुगड़ा कहां के? पाटोदा लक्ष्मणगढ़ के। अगला, आंगी किसे कहते हैं? बिना बाहों वाली कुर्ती, पूरे बाहों का कोट, सिर का आभूषण, पैरों की जूती। आंगी है ना, आप कांचली, बंडी, या आपने कई बार नाम सुनोगा, आपसे पूछे आंगी, कांचली, बंडी, ऐसा नाम पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो आंगी, कांचली, बंडी, ये आपके क्या है? ये आपके ब्लाउज जैसे वस्त्र है, आपके ब्लाउज जैसे वस्त्र है। तो ध्यान रखिए बिना बाहों वाली, बिना बाहों वाली जो कुर्ती है उसे आंगी कहते हैं। बिना बाहों वाली कुर्ती है उसे क्या कहते हैं? आंगी कहते हैं। बिना बाहों वाली कुर्ती उसे क्या कहते हैं बेटा? आंगी कहते हैं। बिना बाहों वाली कुर्ती को आंगी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जोधपुर का साफा प्रसिद्ध है, तो पगड़ी कहां की प्रसिद्ध मानी जाती है? सवाल सुनिए, जोधपुर का साफा, साफा होता है चपटा होता है छोटा होता है।
चपटा होता है, छोटा होता है। पगड़ी ध्यान रखें लंबी होती है, चौड़ा होता है, माफी चाहूंगा, चौड़ा होता है, चौड़ा होता है, छोटा होता है। पगड़ी आप लोगों के चपटी होती है, और राजस्थान में पगड़ी चपटी है तो ध्यान रखें कहाँ की है, मेवाड़ की है। तो पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, मेवाड़ की। और 3 शब्द वही बार बार दोहराऊं मैं आप लोगों के, छापदार, अटपटी और वार, है ना। छापदार, अटपटी और बार। कौन सी बेटा, छापदार, अटपटी और बार, छापदार, अटपटी और बार। तो हमारे पास एक पॉइंट बन गया छापदार। छापदार का मतलब हो गया कि हम लोग कह रहे पगड़ी बांधने वाला, पगड़ी बांधने वाला, पगड़ी बांधने वाला। तो पगड़ी बांधने वाला है उसे हम लोग छापदार कहते हैं। और एक होती है अटपटी। अटपटी किसे कहते हैं, पगड़ी को कहते हैं। अटपटी किसे कहते हैं, पगड़ी को कहते हैं। और पगड़ी की लंबाई है, उस लंबाई को क्या कहते हैं, वार कहते हैं। पगड़ी की लंबाई क्या कहते हैं बेटा, वार कहते हैं। पगड़ी की लंबाई क्या कहते हैं, वार कहते हैं। इस बात ध्यान रखें, पगड़ी की लंबाई क्या कहते हैं, वार कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पछेवड़ा है रेगिस्तान में सूखने वाली घास, सर्दी से बचाव के लिए पुरुषों द्वारा ओढ़े जाने वाला मोटा वस्त्र, पगड़ी के एक आभूषण, आदिवासी महिलाओं का गहना। बताइए पछेवड़ा क्या है। देखो पछेवड़ा कह दे आप लोगों से, पछेवड़ा कह दे आप लोगों से आत्म सुख कह दे, आत्म सुख कह दे, या आप लोगों से ऊंट की बालों से बना गया वस्त्र बाखला कहते। ये तीनों वस्त्र हैं, ये आपके सर्दी से बचाव के लिए पुरुषों द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र है ना। ये ध्यान रखें आप लोग। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट घूगी। ये घूगी की बात करें, घूगी, घूगी क्या है, हम लोग कहेंगे बरसात, बरसात से बचाव का वस्त्र, बरसात से बचाव का वस्त्र, बरसात से बचाव का वस्त्र होता है, उसे घूगी कहते हैं। आपको पता है मानसून के मौसम में अपन लोग कट्टा लेके जाते हैं ना, और उस कट्टे को, चलो अब तो कह रहे भाई पैसा हो गया लोगों के पास में जो उससे जा रहे हैं, अपन लोग हम तो बरसात आ गई तो एक कट्टा पकड़ते थे। भाई सरकारी स्कूलों में पढ़े, मैं तो सरकारी में पढ़ा हूँ, तो ठीक है साहब, पैदल जाना होता था तो कट्टा रखा, बरसात आई तो उस कट्टे को ऐसे डाला और ऐसे करके बैग टाकर ऐसे चल के आते थे। तो सर्दी से बचाव के लिए पुरुषों द्वारा ओढ़े जाने वाला मोटा वस्त्र है, ध्यान रखा होता है घूगी। बरसात ऋतु से बचाव के लिए वस्त्र होता है, उसे घूगी कहते हैं। चले चलो ईमानदारी से बताओ आप लोग कि किस किस ने क्लास को लाइक किया है। किस किस ने लाइक किया बताइए। अच्छा लग रहा है क्या संडे को पढ़ना है ऐसे दिन में? दिन में क्लासें होती नहीं है ना, समय मिलता था। और दूसरी बात, अब आप लोगों के एक समस्या, जैसे अब दिन में है तो आप लोग नेट लाइब्रेरी में, लगभग बच्चे लाइब्रेरी में है तो आपके पास में नेट उपलब्ध है, तो क्लास की दिक्कत नहीं है। अगर रात्रि के समय पर मैराथन लेंगे तो फिर वो दिक्कत आएगी आप लोगों के। इसलिए प्रत्येक अवकाश तब भी अवकाश होगा, अगर मैं बाहर नहीं गया, मान लो कोई चले गए मिलने जुलने तो एक अलग है, वरना आप लोगों के ये क्लास मैराथन की फिक्स कर दी गई है मैंने, ये अवकाश के दिन होनी है। बींद बांगो क्या है? बींद बागो क्या है? दूल्हे की पोशाक को बींद बागो कहते हैं। और एक होता है बेटा आप लोगों को पग पावड़े, पै गे पावड़े, तो पग पावड़े होता है, पग पावड़े। हम लोग कहेंगे पग पावड़े का मतलब कि किसी के स्वागत में बिछाया गया वस्त्र, किसी के स्वागत में, किसी के स्वागत में, किसी के स्वागत में बिछाया गया वस्त्र, किसी के स्वागत में बिछाया गया वस्त्र। तो किसी के स्वागत में बिछाया गया वस्त्र को हम लोग क्या कहते हैं? पग पावड़े कहते हैं, है ना। अब बताइए आप लोग नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रखें? शायद आप लोगों के लोक देवता रखते हैं, क्रम से चलेंगे, ठीक रहेगा।